बिस्मिल्लाह। तो आयत नंबर 21, 22, 23 करेंगे इंशाल्लाह फिर आज। कोई आगे लेके उसको पढ़िए जरा ट्रांसलेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O mankind, worship your Lord, who created you and those before you, that you may become righteous. He who made for you the earth a bed spread out, and the sky a ceiling, and sent down from the sky rain, and brought forth thereby fruits as provision for you. So do not attribute to Allah equals, while you know that there is nothing similar to him. And if you are in doubt about what we have sent down, that is the Quran, upon a servant, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah, the like thereof, and call upon your witnesses, that is supporters, other than Allah, if you should be truthful. जी, थोड़ा कोशिश कीजिए अपनी तरफ से इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की। अब मतलब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब ये मतलब तीनों जो कैरेक्टर्स बता दिए मुत्तकीन लोगों के, काफिरों के, मुनाफिकों के, उसके बाद ये अब क्लियरली बोल रहे हैं कि अब सिर्फ मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, जो तुम्हें बनाया और जो तुम्हारे से पहले जो आए उनको बनाया, ठीक है, मेरी बंदगी करो ताकि तुम सही रास्ते पे चलोगे और कामयाब होंगे। फिर उसमें फिर ये बता रहे हैं कि दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मतलब मैंने तुम्हारे लिए जमीन बिछा दी और आसमान छत की तरह बिछा दिया, और फिर आसमानों से बारिश बरसाई ताकि फसलें उगे और सब मतलब आपके प्रोविजंस पैदा हो। तो अल्लाह सुब्हान में तो मेरे सिवा कोई किसी से तुम मतलब मेरी बराबरी किसी से ना करो। और अगर तुम्हें कुछ शक है, कोई मतलब ऐसा डाउट है कि मतलब कुरान जो है और जिस पे उतारी गई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये किताब के ताल्लुक से कुछ डाउट है, तो तुम एक बस सूरा या कोई आयत लेके आओ जो तुम इससे मतलब इससे बराबर कोई चीज तुम मतलब बता सको। और चाहे तो कोई अपने लिए मदद अगर तुम नहीं कर सक रहे तो कोई हेल्पर भी ले लो, सपोर्टर्स, हाँ वही सपोर्टर्स के साथ उनका साथ भी ले लो। तो आयत नंबर 24 भी उसका कनेक्शन है, 23 में चैलेंज है और 24 में फिर उसका जवाब है कि तुम नहीं कर सकते बोल के, तो 24 भी पढ़ लो ताकि वो फ्लो कंप्लीट हो जाए। But if you do not, and you will never be able to, then fear the fire, whose fuel is people and stones, prepared for the disbelievers. बस वही है कि मतलब और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर तैयार हो जाओ उस आग के लिए, मतलब जिनके ईंधन मतलब इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए बनाई गई आग है। सही है। तो अब ये सिर्फ काफिरों के लिए है, मुनाफिकों सबके लिए है ना ये तो, ये हाँ, ये तो फर्स्ट आयत शुरू जो हो रही, या अय्युहन नास, ओ यू पीपल, हर इंसान के ऊपर बोल रहे हैं। करेक्ट। तो ये ओपन चैलेंज भी है और ये दावा भी है नॉन मुस्लिम्स को भी, मुस्लिम्स को भी। इंसान है, लफ्ज इंसान के लिए है क्योंकि पूरे इंसान अल्लाह ही बनाया और पूरे इंसान एक्चुअली अल्लाह की इबादत ही करना चाहिए था। तो चलिए, तो तफसीर में सिंपल आयत है 4, कोई इसमें पैराबल्स नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल मीनिंग है, मगर थोड़ा उसके गहराई में जाएंगे उसका और जो है मजा और तदब्बर उसके ऊपर करना चाहिए। पहली चीज, अल्लाह ताला जो है पूरे इंसानियत को बुला के बोल रहे कि तुम तो पैदा हुए थे अल्लाह की इबादत करने के लिए, राइट? तो एक्चुअली देखा गया तो अल्लाह को एक्चुअली जरूरत नहीं है बोलने की कि तुम्हारा काम क्या है। हम खुद अपने आप को रियलाइज करना कि हम बगैर मकसद के इस दुनिया में क्यों आए, कुछ मकसद होगा हमारा, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना चाहिए था कि यह हमारा टेस्ट है और जो है उसके बाद में हमारे को टेस्ट के हिसाब से पनिशमेंट या फायदा मिलने वाला है। और अल्लाह ताला चाहे तो अपने को छोड़ दे सकता था, जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में है
और आपको 3 घंटे एग्जामिनेशन में बैठना है और आपको एक आंसर शीट दे रही, और आंसर शीट दे के आपको समझ जाना है कि भाई ये मैं आंसर करेक्ट लिखूंगा तो मैं पास होऊंगा और मैं फेल होऊंगा, पास होंगे तो मेरे को फायदा होगा, फेल हुए तो मेरे को जो है नुकसान होगा बोल के। तो इसमें इस दौरान में एग्जामिनर आके कोई हेल्प नहीं करता, कोई आपको गाइड नहीं करता, क्योंकि भाई वो एग्जाम खत्म करो उसके बाद में देखा जाएगा तुम्हारा पास है या फेल है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा हम क्या करना बोल के। मगर अल्लाह ताला की फिक्र क्या है, अल्लाह ताला भी क्या कर रहे हैं उसके बावजूद भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हेल्प कर रहे, एग्जाम के बीच में भी हेल्प कर रहे, कैसा कुरान भेज के, पैगंबरों को भेज के, नेक सालिहीनों को भेज के, जो नजीर है, जो डराते, जो तुम्हारे को पलटाते, जो गफलत में जिंदगी बिता रहे, उनको भी तक जो है एक बार समझाने का मौका मिलना। वरना तो एक्चुअली वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा है तुम कैसा है देखेंगे मरने के बाद में, मरते ही एग्जामिनेशन खत्म, मरने के बाद में पूरा किताबा खुलेंगे और पूरा डिसाइड हो जाएगा, और जो है जैसा है मिलेगा भाई, उसमें करने का क्या है, इतना सिंपल तुम करो। अब जो एग्जामिनर है उसको क्या टेंशन रहता कौन क्या लिख रहा बोल के, उन्हें नहीं देखता, एग्जामिनर क्लास में खाली चुप बैठा हुआ रहता, पूरा होने के बाद मेरे को करेक्शन करना है, उसको क्या सिंपत्ति रहती। मगर अल्लाह ताला वैसे नहीं है, अल्लाह ताला बार बार वो एग्जामिनर होने के बावजूद भी जो एग्जाम लिख रहा, उसमें कोई परेशान हो जा रहा, पसीने हो जा रहा, क्या हुआ पसीने क्यों हो रहे, पानी पीते क्या, फैन डालूं क्या, अच्छा पेन भूल के आ गए क्या, ये लो पेन में एक्स्ट्रा पेन दे दे रहा हूँ तुम्हारे को, और क्यों हैबत में आ रही है, आंसर तो तुम्हारे को आते, तुम पढ़े थे ना 2 दिन पहले, कोशिश करो आता होगा, तुम एक बार जिक्र भी करे थे, इसके ऊपर लेक्चर भी दिए थे, हाँ याद आया, हाँ लिखो लिखो लिखो, बल्कि अल्लाह ताला मदद करते, वो मदद क्या है, कुरान भेज के तुम्हारे को समझाना, और तुम्हारे को कोशिश करना कि कन्विंस करना, खाली बोल देना नहीं, कन्विंस करना अलग अलग तरीके से। अब देखो अल्लाह ताला कभी प्यार से समझाते, कभी डरा के समझाते, कभी अपने नेमतों को याद दिलाते, कभी अपनी औकात याद दिलाते कि हम क्या है, किस चीज से बने हुए हैं, क्या लेके आए थे तुम, राइट। तो अल्लाह ताला मतलब कैसा, अब आप समझो फॉर एग्जाम्पल, मैं दोस्त हूँ शोएब का, शोएब को मैं बोला कि भाई ये एक जबरदस्त जमीन है, ये डाल दे उसमें पैसे, तेरे को 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाते, बोल दे के फोन रख दे सकते। मगर मैं अगर शोएब का वाकई में बहुत ही हमदर्द हूँ, बहुत क्लोज दोस्त हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें उसको जरूरत है पैसों की, मगर जरा हौला शौला है, नहीं काम करा, तो मैं क्या करता हूँ, एक फोन करके छोड़ देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, दूसरे लोगों को लेके आता हूँ जो बोलते भाई हम आदिल की बात सुने और हम खरीदे, हमारा फायदा हुआ, वो रियल स्टोरीज दिखाता हूँ, पहले के स्टोरीज भी दिखाता हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट बोल रही है इसमें इतना प्रेडिक्शन है, इतना रेट है बोल के, और गारंटी भी लेके आता हूँ, फिर प्यार से कन्विंस करता हूँ, फिर डांटता हूँ, कर ले बेवकूफ, कर ले, फायदा होता तेरा। तो ये क्या है, हालांकि असल तो एक फोन करके भाई ले ले जबरदस्त है, आगे तेरी मर्जी, नसीब में है तो नहीं है बोल के छोड़ दे सकते। तो वो मोहब्बत उतनी नहीं है मतलब मेरे को शोएब से, मगर मेरे को शोएब से ज्यादा मोहब्बत है बोल के मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ। एक दिन कन्विंस करा, फिर दूसरे दिन कन्विंस करा, फिर तीसरे दिन कन्विंस करा, कभी प्यार से कन्विंस करा, फिर कभी खाना खाते हुए भी जिक्र करा, फिर कभी क्रिकेट खेल लेते हुए जिक्र करा, क्या हुआ था मैं बोला था तो सोचता, बोला था 2 दिन होना, बोला था 2 दिन हो गए ना, फिर क्या सोचा, नहीं रे दिल नहीं मान रहा, अरे हौला है तू, जबरदस्त है। तो इससे क्या दिखता, शोएब देखता, अरे आदिल को तो कुछ फायदा नहीं है, इसमें से कुछ मिलने का नहीं है, जमीन तो मेरे नाम पे, फायदा तो मेरा नाम पे, फिर भी कई को कर रहा है इन्हें, अरे इसको मोहब्बत है मेरे से, इसको मोहब्बत है, इन्हें जो है मेरी फिक्र करता है, इन्हें मेरे को कामयाब होना चाहता, राइट, इसके लिए इतना एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे को अलग अलग आयतों के जरिए, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग एग्जाम्पल से तुम्हारे को क्यों कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करते, अल्लाह तुम्हारी कामयाबी चाहते, अल्लाह ताला तुमको जहन्नुम की आग में चीखते हुए नहीं देखना चाहते। हाँ, अब तुम जिद करके जाएंगे तो फिर मरो बोलते, फिरौन के जैसे जो मर्डराना रहते हैं, रेपिस्ट, ये बुश है या फिरौन है या प्राइम मिनिस्टर, डिक्टेटर, सद्दाम हुसैन जैसे लोग, जालिम। अब उसको तो भाई बोल बोल के थके, डालो भाई इसको जहन्नुम के आग में डालो बोल के, वो एक्सेप्शन है, मगर मैक्सिमम लोगों को अल्लाह ताला नहीं चाहते, नई तरफ से देखना चाहते, इसलिए क्या करते, ऐसा वैसा कन्विंस करते। तो अपन बेजार नहीं हो जाना, अरे एक बार बोल दिए थे ना, हाँ भाई ठीक है मानते आपको, इतने सब एग्जाम्पल देने की जरूरत क्या है, फिर मेरे को कन्विंस करने, नहीं कन्विंस हो गए मगर उतना यकीन नहीं आया ना, तो यकीन बढ़ाना तुम्हारा, ताकि तुम बड़े बड़े अमाल करना। तो ये सब आयता जब आप पढ़ते ना, आप इसमें अल्लाह की मोहब्बत और फिक्र को गौर व फिक्र करो कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी, हालांकि ऐसी दुनिया में फेंक दे सकते थे,
जाओ करो, क्या करते कर लेंगे, मरने के बाद में फिर मेरे पास वापस आओ, मैं फिर सब हिसाब किताब निकालता हूँ। उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे, किसी को भेज रहे, समझा रहे, तो फिक्र को महसूस करते हुए आप जो है आयतों को पढ़ो। तो अब अल्लाह ताला बोल रहे इंसान, ओ यू पीपल, ओ इंसान, इंसानियत को बोल रहे अपने रब की इबादत करो, आबुदु रब्बा बोल के इबादत करो उस रब की जो तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे से पहले वालों को पैदा किया। कौन? तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे से पहले आदम अलैहिस्सलाम, हर एक को पैदा करा। तो तुम्हारे को पैदा करे बोल तो खुद तुम समझ जाना कि तुम अपने आप तो नहीं पैदा हुए, समझ रहे? तो तुम्हारा खलकुम खालिक, अल्लाह ताला बोल रहे मैं खालिक हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे को पैदा करा विदाउट एनीथिंग। अब समझो अपन बोलते भाई एक चेयर बनाना है, ठीक है भाई, अरे जबरदस्त है, इन्हें कारपेंटर जबरदस्त बनाता, ठीक है भाई चल, तो इतना बड़ा क्रिएटर है ना, चल एक जबरदस्त चेयर बना। मैं बोलता ठीक है बना, तो मगर लकड़ी का है, तो क्या वो मैं ही देना तेरे को? हाँ लकड़ी दी तो खुद से नहीं बना सकता। बोल तो नहीं भाई लकड़ी देना, मेरे को आरा देना, पेंसिल देना, मार्क देना, फिर मेरे को एक डिजाइन भी क्लिक होना, वो डिजाइन भी मेरे को अपने आप नहीं आता। कहीं अमेरिका में घूमने गया तो वहां पे मेरे को कुर्सी अच्छी दिखी, वो डिजाइन कॉपी मारे तो मार सकता। तो ये क्रिएटर और अल्लाह एज ए क्रिएटर में फर्क देखो। अल्लाह ताला बोले मैं तुमको क्रिएट करा, अब कारपेंटर भी बोलता मैं भी ये जो है कुर्सी क्रिएट करा, मगर इसके क्रिएशन और अल्लाह क्रिएशन में फर्क क्या है? अल्लाह ताला जो है बगैर इंग्रेडिएंट्स के क्रिएट करे, मतलब कारपेंटर को के बगैर क्रिएट नहीं कर सकता, और लकड़ी उन्हें खुद पैदा नहीं कर सकता, झाड़ से काटना नहीं 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 ऐसा नहीं, खुद से लकड़ी पैदा करो। अरे मैं खुद से कैसा पैदा करेंगे, मैं लकड़ी कैसे दो, तो मैं लकड़ी को काटूंगा मैं। आप देखो जो भी चीज इंसान बनाता ना, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके खुद के नहीं है, वही अल्लाह ताला के इंग्रेडिएंट्स भी खुद के हैं, मतलब फ्रॉम स्क्रैच बोलते नहीं। अब आप बिरयानी बनाते बगैर चावल के, बगैर गोश्त के, बगैर मसाले के बना सकते नहीं भाई? फिर आप क्या है, बड़े बिरयानी एक्सपर्ट है, कहते हाँ मैं बड़ा बावर्ची हूँ, ये सब लेके आया तो मैं उसमें थोड़ा रिमिक्स करके टेस्ट लेके आ सकता हूँ, कच्चा चावल पका सकता हूँ। अच्छा, तो लोग वो बिरयानी बनाने वाले की तारीफ करते, मगर असल उन्हें वो चावल, वो गोश्त, वो गरम मसाला तो अल्लाह ताला उगा के दिए ना, उसके इंग्रेडिएंट्स ही है ना देखा गया तो, मगर तारीफ इसकी होती, मगर वो फर्स्ट वाले की तारीफ नहीं होती। तो इसका इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बिल्डिंग बना रहे, भाई मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा मेस्त्री हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं डिजाइन करता हूँ, मैं वो करता, ठीक है बना दो बिल्डिंग, बोलता जाओ फिर, तो उन्हें बोलता रेती होना, क्या इतने बड़े तुम रेती हमारे पास खुद से नहीं, नहीं वो समुंदर के पास जाके रेती निकालना उठो, रेती भी उसकी। अच्छा जान, तो कंकर खुद का बना लो, नहीं नहीं कंकर तो पत्थर फोड़ के कंकर बनाते। अच्छा सीमेंट, सीमेंट के लिए जो मटेरियल है वो भी टेक्नोलॉजी ले लो या मिट्टी ले लो, वो भी नहीं है फिर तुम्हारे पास। अच्छा वो पिलर अंदर लोहा, लोहा खुद से बना ले सकते, नहीं नहीं वो जमीन से खोद के निकालते ना लोहा, उससे पिलर बनता। तो सब तो हम दे रहे, तो तुम क्या कर रहे मियाँ? बोल नहीं खाली डिजाइन बना रहे हो, स्केच पैसे ले रहे हो साहब, उसके तो नहीं होते ना अपने को। अच्छा ठीक है भाई, तो रेती वाले के पास गए, कंकर वाले के पास, भाई कंकर दे दे भाई, अपने जेब से निकाल के दे। बोलते मैं कहाँ से निकाल के दूंगा, जमीन से। तो फिर आप पैसे किस लिए ले रहे? बोलते भाई वो जहां से निकाल के लाके देने को पैसे ले रहा, मगर असल जो जमीन में रखा कंकर और रेती और लोहा, उसको कोई याद नहीं करता। देखा गया तो आज तारीफ उस सिविल इंजीनियर की होती, वो बावर्ची की होती जो उन्हें बिरयानी बनाया, इसकी होती, बीवी की तारीफ करते, क्या बिरयानी बनाए, क्या मसाले का कॉम्बिनेशन मिक्स करे, गोश्त क्या गला, मगर बकरा कौन पैदा करके दिया? नहीं वो बकरा पालने वाला एक आदमी है, उन्हें जो है मतलब, तो उन्हें कहाँ से, उसको कहाँ से पैदा करा? उन्हें खुद से लेके आया, अम्मा के पेट से लेके आया उन्हें, बकरियों को 10 नहीं, उन्हें नहीं, वो पैदा हुए, प्रेग्नेंट हुए, उन्हें घास खाए, घास कौन दिए? तेरे को अल्लाह ही दिया। तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट समझना कि हम कोई चीज बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली अपन बना ही नहीं सकते। हम चाला के कितने बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं, हम उसके अल्लाह के इंग्रेडिएंट्स को यूज करके थोड़ा बोलते नहीं रिमिक्स कर देते, थोड़ा टच कर देके एक नया शेप देते अपन, वाह 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 बोल देते अपन। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला कैसा क्रिएटर है बोले तो हर चीज उसकी है, कोई फर्नीचर बनाने वाले का नहीं है, उसकी खुद भी नहीं है। और दूसरी चीज डिजाइन, हम एक अलमारी का कॉन्सेप्ट, एक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहीं देखे तो दिमाग में आया तो अपन एक डिजाइन को करते। अल्लाह ताला बगैर किसी डिजाइन को कॉपी करे या अंडरस्टैंड करे उसके बगैर बना दिया, ओरिजिनल डिजाइन होता है। अब एक रूम
बनाते हैं आज के मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में रोबोट इंसान के जैसा बनाते, उसके 2 हाथ रखते, 2 पैर रखते। अच्छा कुछ अलग डिजाइन बनाओ बोल तो नहीं, ये डिजाइन इंसान के साथ है, फ्लेक्सिबल रहता तो उसका डिजाइन है। तो असल डिजाइन, पहला डिजाइन कौन दिया इंसान का? अल्लाह ही दिया। ओरिजिनल डिजाइन उसका। अच्छा उसको देख के रोबोट बनाते, या नहीं तो एक कहीं कुर्सी देखे तो वो कुर्सी का कॉपी बनाते, फॉर एग्जाम्पल। तो अल्लाह ताला जब क्रिएटर बोल रहे तो ये नॉर्मल क्रिएटर नहीं, हम भी क्रिएटर है भाई, उन्हें भी सॉफ्टवेयर में बनाया भाई, मैं उसका क्रिएटर हूँ, मैं बिल्डिंग का क्रिएटर। और अल्लाह ताला ऐसे क्रिएटर है जिसका डिजाइन यूनिक है और जिसके इंग्रेडिएंट्स उन्होंने खुद के है, उसके बगैर किसी के मदद के वो बाई स्क्रैच बना सकते। तो वो क्रिएशन और खालिक में ये अल्लाह का नाम है खालिक, जो क्रिएटर बोलते हैं। उसको अगर गहराई से समझे ना तो अपने को अल्लाह का पावर रियलाइज होता है, और हम कितने यूजलेस है बोलते। ये जो सो कॉल्ड अकल आ जाती है, मैं एक बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा खरा बना सकता हूँ, मेरे बिल्डिंग देखे आप, मेरे महल देखे कितनी अच्छी बनाया मैं, इस तरीके से मेरे ताजमहल देखे। ठीक है भाई, ताजमहल में संगमरमर कहाँ से लेके आया भाई? तू हीरे कहाँ से लेके आया ताजमहल बनाने के लिए? हीरे जड़ते थे पहले ताजमहल में, अब थोड़े निकल गए। डिजाइन कहाँ से लेके आया? वो हर चीज टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई थी। फॉर एग्जांपल उसको तो मैं एक आलिशान लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करे, इसलिए आज वंडर है। मगर बगैर संगमरमर के, बगैर सीमेंट के, बगैर रेती के, बगैर मिट्टी के, बगैर लकड़ी के बनाओ जरा, नहीं बना सकता भाई। बहुत बड़ा इंजीनियर है ना भाई, तो ताजमहल बना, नहीं बना सकता। तो असल खालिक तो अल्लाह है। तो अल्लाह ताला इसलिए बोल रहे मैंने तुम्हें पैदा करा, ताकि इंसान ये रियलाइज करना कि हम बगैर अल्लाह के कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला पैदा करा तो अल्लाह ताला ले भी सकता, रूह ले भी सकता, और खाली पैदा करके छोड़ नहीं दिया, खाना भी दिया, पाला भी। लोग एक बना देते, क्या बोलते, कुर्सी, और बेच देते या देते या इस्तेमाल करते, छोड़ देते। ऐसा नहीं करे। अल्लाह ताला खालिक बना के फिर उसको खिलाए, पिलाए, बड़ा करे, उसको सहूलतें दिए, उसको बीवी दिए, उसको बच्चे दिए, उसको खाना दिए, उसकी पूरी जरूरियात पूरे करे। खालिक के साथ साथ उसकी जिंदगी के हर स्टेज को करे। अपन वैसा नहीं करते, अपन काम करे तब बना के रख दिया, हो गया भाई, हाँ सड़ गया। बिरयानी बनाए थे भी अच्छी थी, दूसरे दिन अब सड़ गया, कुछ नहीं कर सकते भाई, सड़ गया, फेंक दिया अपन उस तरीके से। तो अल्लाह ताला के खालिक में ये क्वालिटी है। और खाना पीने के साथ हिदायत भी दी है। सबसे करोड़ों की चीज जो है हिदायत है, जो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग दिल में उतरने दी। तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं इसलिए तुम्हें मैं पैदा करा। तो जो पैदा करा एक्चुअली ओनरशिप तो उसकी छुई ना। अगर आप फ्रिज बनाए तो आपका फ्रिज है, आपका ओनर है। आप चाहे तो तोड़ सकते, 4 टुकड़े करके फेंक दे सकते, कोई पूछ सकता? मैं खरीदा भाई, मेरा मैं बनाया, मेरे हाथ से ये कुर्सी मेरे से बना, मेरे को अच्छी नहीं दिख रही, मेरे को सर्दी हो रही, मेरे को आग होना, मैं लकड़ियां तोड़ दे के वही कुर्सी को तोड़ दे के जला दे सकता हूँ। तो अल्लाह बोला मैं मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ले सकता हूँ, तोड़ सकता, कोई पूछ सकता? कोई है? मेरी मर्जी, मेरा फैसला है। मैं चाहे तो गरीब बनाता हूँ, चाहे तो अमीर बनाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में अल्लाह ताला क्या बोले, हमने तुम्हें बनाया और तुम्हारे से पहले वालों को भी बनाया। क्यों? क्योंकि लोग बहुत इमोशनल होते हैं, मेरे बाप दादा का दीन है, मेरे परदादा का दीन है, मेरे पहले ऐसे थे वैसे थे। तो अल्लाह बोले उनको भी तो मैं पैदा करा, उन्होंने और तुम्हें क्या फर्क है मेरे नहीं? मगर मेरे बड़े थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने दादा थे माशाल्लाह, जनाब अली, जनाब अलहाजी माशाल्लाह खान साहब कौन की थे, उसको भी तो मैं बनाया, उन्होंने भी मेरे सामने उतने है। तो अल्लाह ताला इसलिए बोल रहे तुम्हारे को, बोल रहे कि तुम भी उतने छो, उन्होंने भी उतने छे। तुम्हारे को बोलते ना मैं तेरा बाप हूँ, बोलते देखो उर्दू में बोलते मैं तुम्हारे को बनाया, तुम्हारे बाप को बनाया, तुम्हारे दादा को बनाया, सब कुछ मैं बनाया, ऐसा। तो अल्लाह ताला बोले और इसलिए, और अल्लाह बोले इसलिए इन सब में मेरे नेमतों को खा रहे फिर, इसलिए तुम्हारे को क्या काम करना है? बोलते इबादत करना है मेरी। अब इबादत के बारे में थोड़ा सा अपन थोड़ा हटके थोड़ा डिस्कस करेंगे, 2-3 पॉइंट्स। इबादत बोले तो क्या है? इबादत बोले तो टिपिकली अपन नमाज रोजा वगैरह समझते हैं, और जो है उस हद तक उसको मेजर इंपॉर्टेंट चीजें ले लेते और वो कर लेते। और मगर एक्चुअली वो इम्पोर्टेंस है, वो 5 पिलर्स में दीन के गिने जाते हैं, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, उनके बहुत सवाब है। मगर इबादत हमेशा सिर्फ इसको लिमिट नहीं करना। इसार अहमद साहब बहुत अच्छा बोलते इबादत के बारे में। इबादत खाली 5 पिलर्स की एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है। आप 24 घंटे में अल्लाह के जो हुकुमात जो मिले उनके ऊपर चलना, वो इबादत है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे, आप जो है रास्ते में आपको कोई गलत चीज दिखी, कोई नहीं देखने वाली हराम चीज दिख गई, आप नहीं देखना, वो भी इबादत है। तो अल्लाह का हुक्म है नहीं देखना फॉर एग्जाम्पल, तो वो इबादत है।
खाली जो फिजिकली जो अपन इबादत जो डेफिनेशन अपने माइंड में डाल लिए थे बचपन से, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये क्या है? फर्द चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उसको बहुत ही एम्फसाइज किया गया, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। कई आयतें आपको हज के बारे में, रोजे के बारे में, नमाज के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते। वो टॉप इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट चीज पहले मिनिमम वो करना चाहिए। मगर इबादत उसके अलावा क्या है बोले तो, जो हुकूमत अल्लाह ताला देते उसकी बंदगी करना, उसके हुक्म को अमल लाना, चाहे वो नॉर्मल, अब फॉर एग्जांपल आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे एक्चुअली दुनिया का काम कर रहे हैं, मगर अगर वो अल्लाह के हुक्मों पे करे, जैसे कि इंसाफ से करे, और जो है चोरी ना करे, गबन ना करे, जुल्म ना करे, और जो है ईमानदारी से 8 घंटे करे, तो 8 घंटे भी इबादत है। हालांकि नमाज 10 मिनट की है, रोज तो 15 मिनट ही करते हैं, मगर आप इसको भी, नमाज के अलावा भी बाकी के जो इवेंट्स अपन करते उसको भी इबादत की तरह सीरियसली लिए, तो वो भी अपने को सवाब देते, वो वर्शिप बन जाता। अब बीवी है, बीवी के साथ आपके हुकूक है, आप उसके हुकूक उसको दिए, अल्लाह ताला बोले उस पर जुल्म मत करो, मैंने अथॉरिटी दी तुम्हारे को, तुम्हारी ओबीडियंस उसके लिए फर्द है, वो उसके लिए जन्नत का दरवाजा है, शोहर, इतना सब है, उसको झुकना है तुम्हारे सामने, मगर तुम जुल्म नहीं करना, मगर क्योंकि तुम पावरफुल है, उन्हें तुम्हारे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, फिजिकली तो तुम्हारे से उन्हें फाइट नहीं कर सकती, ताकत उसकी उतनी नहीं है, और उन्हें अपने पावर को, अपने भाई बहन पावर को छोड़ के तुम्हारे सामने कमजोर, तुम्हारे घर के अंदर बंदी हुई है, मतलब फिजिकली उन्हें, मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे अड्डे में फंसी हुई है टाइप में। तो जब इतना उसको सिचुएशन पे लेके आने के बाद में तुमको इतना पावरफुल बना के बोले उस पर जुल्म नहीं करना, नाहक नहीं डांटना, और अगर गलती भी करे तो प्यार से समझाने की कोशिश करना, तो ये हुक्म को बजा लाना भी इबादत है। इबादत है, इबादत है। ये बड़ी बात है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो जो आसान वाला रोजा नमाज पकड़ ले रहे, मगर ये मुश्किल है, जो गुस्से को कंट्रोल करना उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। क्या बोलते हो, हम पावरफुल है भाई, हम खुदा है उसके, हाँ ठीक है बेनी में खुदा है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, अगर शायद कोई सिजदा करने का अगर परमिशन देते तो मैं बीवी को बोलता था शौहर के सामने सिजदा करना, मगर शौहर के सामने सिजदा नहीं करना चाहिए। मगर इतने पावर उसको दिए गए हैं, उसका ओबीडियंस उसके लिए फर्द है, बीवी के लिए, उन्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। इतने सब तुम्हारे को राइट्स देने के बाद में, इतने सब पावर तुम्हारे को मिलने के बाद में, वो पावर को अब्यूज नहीं करना, वो इबादत है, इबादत है। और ये मुश्किल इबादत है, क्योंकि कई बार फितरतन थोड़े लोग बहुत सॉफ्ट रहते हैं और नरम मिजाज करते हैं, थोड़े अल्लाह ताला खुद उनको बहुत अग्रेसिव, डोमिनेटिंग बनाता, वो लोगों को तो और मुश्किल हो जाता, क्योंकि भाई नेचर वो लोग डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है। जैसा मैं बेसिकली फॉर एग्जांपल बहुत अग्रेसिव और डोमिनेटिंग हूँ, मैं, मेरी मर्जी, मेरी बात चलना, मेरे रूल्स चलना, ठीक है, अच्छी चीज है, एज लॉन्ग एज अपने रूल्स अच्छे हैं, अपन उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपन अपना मकसद भी अच्छा है कि घर का एक उसूल होना चाहिए, मगर इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो भी रसूलुल्लाह के तरीके पे चलना चाहते, वो मुश्किल हो जाता, वहां गड़बड़ हो जाती, वहां अपन गुस्से पे ताबे नहीं ला सकते, तो गुस्से को ताबे लाना वो भी इबादत है। तो लोग ये इबादत के बारे में जिक्र नहीं करते, और सिर्फ नमाज के तरीके बताते रहते, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, खैरात करो, मस्जिद में उसके बारीकियां बताते हैं, हाथ इधर बनना, हाथ इधर बनना, मगर ये इंपॉर्टेंट इबादत को लोग छोड़ देते। तो इंशाल्लाह ये इबादत हम कंप्लीट इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे तो आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। अब बाप है, बच्चों को पाला, खाना देता मगर पढ़ाई नहीं देता, बोलते क्या बोलती है, कैसा बाप है भी, करे तो पूरा अच्छी तरीके से पालो। तो बाप कैसा पालते हैं बच्चों को, पढ़ाता भी, खिलाता भी, सुलाता भी, जो है ईमान भी देता, सेहत भी देता, सब देखता, राइट। तो जब उसको बोलते हैं कंप्लीट फादर है, बोलते उसी तरीके से इबादत करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। खाली छोटे चीजें पकड़ लेंगे, आसान चीजें पकड़ लेंगे और मुश्किल चीजें नहीं हो सकते। खुसूसन आप मैनेजर है, आप जो है कंपनी में आपके नीचे 15-20 लोग हैं, जो आप हूं बोले तो रहते, नहीं ना बोले तो निकल जाते कंपनी से, बोलना फिर बेरोजगार हो जाते। फिर आप उनको कैसा इस्तेमाल करते, कैसा अब्यूज करते, उनकी गलतियों पे उनको कैसा उनकी गलती को ठीक करते, उनको कैसा समझाते, उस पर रहम का मामला करते नहीं करते, ये भी अल्लाह के हुक्म पे चलना, ये भी इबादत है। तो ये सब कैटेगरीज के इबादतों को अपन सोचना, आप अपन अब समझिए, कुरान पढ़ना शुरू करे और अपन बोले अल्लाह मैं तुमको राजी करना चाह रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ा, मैं रियलाइज करा मेरा दिल तुम्हारे तरफ मोहब्बत में आ गया, अब मैं कैसा राजी करूं, बोले तो बोलते नमाज कितनी देर पढ़ते, बोर हो जाते, 5-10 मिनट पढ़ लेते, 20 मिनट, कभी जिक्र कर लेते, कभी जरा एक उम्रा कर लेते, मगर अपन उतना ज्यादा जो है
थक जाते हैं और क्या करूं और क्या करूं। तो लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह को राजी करने के लिए ये इबादत शुरू करो, ये भी तो कैटेगरीज है इबादत के। तो इंशाल्लाह इसको इबादत एज अ होल लेना, ना कि आपको जो चूज करे वो इबादत करूंगा और ये मेरे लिए मुश्किल है मैं ये इबादत नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम गुलाम हैं तो आधे दिन के गुलाम पौध दिन के गुलाम नहीं होते, पूरे गुलाम है, अल्लाह के गुलाम है तो गुलाम है। तो फिर अपन जिंदगी तमाम गुलाम है उनके, तो उनकी हर मर्जी को मानना चाहिए। आधे मानेंगे आधे नहीं मानेंगे बोलते अल्लाह ताला नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है, अल्लाह ताला बोल रहे ये सब करेंगे तो तुम जो है तकवा आएगा तुम्हारे पास, मुत्तकीन होंगे। अल्लाह की इबादत करते करते तुम्हारे अंदर तकवा आता। अब ऑल ऑफ सडन एक दिन में पूरे कुरान सुन लिए, पढ़ लिए, तफसीर पढ़ लिए, एक महीने में तकवा आओ बोल तो नहीं आता। तकवा आने के लिए इधर मुत्तकीन बोल के जो अपन शुरू में पढ़े थे सूरह बकरा में, मुत्तकीन को डिस्क्राइब करे थे, वो मुत्तकीन के बारे में बोला चाह रहा। तुम ये इबादत करते रहे स्टेप बाय स्टेप तो तुम मुत्तकीन रहेंगे। खाली किताबा पढ़ने से नहीं होगा, इबादत एक एक्शन है। कल शोएब भी वही बोल रहे थे, ईमान का जो है एक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ईमान आ गया मेरे को फिक्र आ गया, अल्लाह से मोहब्बत आ गई, सब आ गया, मगर एक्शंस अगर नहीं है तो फिर ईमान खाली ऊपर ऊपर है या इनिशियल स्टेज में है। तो जितना ईमान आपको जो है एक्शंस लाएगा, और वो एक्शन में सबसे बेहतरीन एक्शन इबादत है, वर्शिप, जो अल्लाह ताला तुम्हारे को इनवाइट कर रहे, आओ मेरी इबादत में लगे रहो, तुमको फायदा होगा, तुमको तकवा बढ़ेगा, तुम्हारा ईमान बढ़ेगा और तुम जो है मेरे करीब आएंगे और जन्नत के करीब आएंगे। तो मुत्तकीन बनना है, तकवा आना है तो इबादत करते रहना है कंटिन्यूअस। ओवरनाइट जो है एकदम इबादत एक महीना करेंगे तो एकदम तकवा नहीं आएगा। इबादत पे लगे रहो, करते रहो, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो, और बेहतर तरीके से क्या नए एडिशन कर सकते, कौन से नए क्वालिटीज अपन इंप्लीमेंट कर सकते, बल्कि सोच के करते रहे तो तकवा हल्लू हल्लू बढ़ता। ठीक है, अब आयत नंबर 22 में आएंगे तो उसके बाद में अल्लाह ताला और तुम्हारे को कन्विंस करना चाह रहा कि क्यों तुम मेरी बात करना, मैं क्या करा तुम्हारे को बोल के अल्लाह ताला समझा रहे, तुम्हारे को कन्विंस कर रहे। कन्विंस तो हम हो गए, हम तो मानते अल्लाह को और अल्लाह की बात हम कर रहे, फिर ये क्यों हमारे को, ताकि हमारे दिल में यकीन स्ट्रांग हो, हमारे को कई रीजंस मिले, नए नए रीजंस मिले अल्लाह की बात करने में, वो मजा आए। तो अल्लाह ताला और थोड़ा समझा रहे कि अल्लाह ताला की क्या क्या एहसान है, ताकि तुम उस पर गौर और फिक्र कर दो, तुम्हारा दिल बोलता कि इबादत करना, इस खुदा जो इसने दिया उसकी इबादत करना, बोल के तुम्हारे को जज्बा आने के लिए अल्लाह ताला एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अल्लाह ताला क्या दिया आयत नंबर 22 में, हमने जमीन को साफ किया। लोग समझते हैं इस आयत का साफ का मतलब भाई चलने फिरने के लिए कंफर्टेबल बनाए, नहीं, उसका मतलब एक्चुअली नहीं है, तुम्हारे लिए आराम की जगह बनाए। आराम की जगह का मतलब क्या है बोले तो, जमीन पहले जो है 500 बिलियन ईयर्स पुरानी है जमीन। जब जमीन फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम में बनी थी तो इतने वॉल्केनोस थे, इतने सोलर विंड्स होते थे, उसका एटमॉस्फेयर सेट नहीं हुआ था, वो हैबिटेबल नहीं थी, अर्थक्वेक्स इतने आते थे हर एक सेकंड को अर्थक्वेक। आयरन भी था, वो फिर आया बाद में, हाँ, दूसरे एस्ट्रॉइड से आया अर्थ में आयरन, उन्हें तो आयरन इसके अंदर था नहीं, आयरन उसको स्टेबिलिटी दिया। तो अगर आप वो ग्रेजुअल प्रोसेस देखे ना, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, ये जो आज बहुत जरूरी है माउंटेन्स, ये एक्चुअली जो मिट्टी, जो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जो जरखेज रहती बोलते नहीं, वो अंदर के वॉल्केनो से मिनरल्स, आयरन, ये सब लेके बाहर निकली वॉल्केनो में, जो लावा बन के निकल के फिर हजारों साल में ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो मिट्टी बना, और वो मिट्टी में क्योंकि मिनरल्स होने की वजह से जरखेज मिट्टी बन गई, उसमें झाड़ बहुत जबरदस्त लगने लगे। तो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअल प्रोसेस करके जमीन को इतना जबरदस्त बनाया कि तुम अब सुकून से रह सक रहे, वरना तुम एक दिन इस पे नहीं टिक सकते थे। क्योंकि आज भी साल में एक बार अर्थक्वेक आया तो इतना प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। साइक्लोन, टर्नाडोस और फायर्स जो है इतने ज्यादा अब शुरू हुए, अल्लाह का अजाब बढ़ने लगा। अब अमेरिका में आप वगैरह देखो, जापान वगैरह में, ये एक्चुअली 0.1% नहीं है जो एक 10,000 साल पहले जमीन की हालत थी, या 1,00,000 साल पहले देखो। तो अल्लाह ताला ये सब प्रोसेस करके मेरे बंदे आएंगे, इस पे चलेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने इतनी मेहनत से कमाए हुआ पैसे से घर प्रॉपर्टी लेंगे, वो बिल्डिंग अर्थक्वेक में नहीं तोड़ना बोल के जमीन को उस तरीके से सेटल करे, सॉफ्ट करे। और उसके बाद में क्या बोले, वज़िलज़ालहु, बल्कि सूरह ज़लज़ाला जो है उसमें अल्लाह ताला बोले क़यामत के टाइम पे फिर जमीन पलटी मारेंगी, फिर जो है उसके अंदर जलजले आएंगे, हर सेकंड को वायलेंट जलजले, हर चीज डूबेंगी, जमीन में से वॉल्केनोस निकलेंगे, फिर बैंड बज जाने वाली है। तो वो
आने वाला है, वो अंदर आग चल रही वॉल्केनो। इवन जो सुनामी आता, सुनामी क्यों आता बोले तो जमीन के समुंदर के नीचे जमीन है ना, उस जमीन के अंदर जो वॉल्केनोस निकलते, वो कॉन्स्टेंटली वॉल्केनोस, पानी के अंदर वॉल्केनोस निकल रहे, आप देखो कई वॉल्केनोस रहते हैं। और वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो शिफ्टिंग से जो फ्रिक्शन होता, वो फ्रिक्शन से पानी उठा तो सुनामी तुम्हारी बैंड बजा दिया, सिर्फ एक आधे घंटे का सुनामी जो है। सोचो अगर ये सुनामियां हमेशा चलते थे, आदमी जीएगा क्या, खाएगा क्या, बच्चे क्या पैदा करेगा, क्या उन्हें प्रॉपर्टी बनाएगा इस जमीन पे, घरा क्या बनाएगा जो एक ही दिन में उड़ जा सकते। तो अल्लाह ताला ने उस जमीन को शांत किया, उसको हैबिटेबल बनाया, और जो है तुम्हारे लिए वॉकेबल बनाया, एक तरीके से फ्लैट बनाया ताकि तुम खेती बाड़ी कर सको। हाँ, फिर पहाड़ा क्यों है बोल तो पहाड़ा स्टेबिलिटी के लिए, जैसा एक गोल लकड़ी की चीज है, वो बहुत हिल रही तो अपन कीला मारते ना, 3-4 कीले मार दिए तो चलो चिपक जाती। तो इस तरीके से अल्लाह ताला मकसद से वो जो आगे भी अल्लाह ताला बोलते कि हमने माउंटेन्स पैदा किए। माउंटेन्स भी कैसा पैदा हुए, वो टेक्टोनिक प्लेट जमीन के जो है एक दूसरे टकरा के थोड़ा और मिलने के बाद में और निकलने को जगह नहीं है तो ऊपर उठे तो वो जो है वो माउंटेन्स बने। तो वो स्टेबिलिटी के लिए, वरना हॉलो चीज, ड्रम जो है अंदर फोकल रहा तो गड़गड़ गड़गड़ हिलता, वो फिर यूं शेक होता, वो नहीं शेक होना बोल के अल्लाह ताला मसलियतन ये सब चीजें साइंस में पढ़े तो आपको पता चलता कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमारे लिए परफेक्ट सूट करा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है, वो आपके अल्ट्रा वायलेट रेस और सूरज के नेगेटिव चीजों को रोक के आपको परफेक्ट ऑक्सीजन देती। और इवन आप जो सूरज से जितनी दूर पे अर्थ है, अगर आप उसको गौर फिक्र करें कि इवन थोड़ा सा ज्यादा नजदीक चले गई तो सूरज के नजदीक चले गए तो पूरा जो है गर्म अंगार बन जाता, मेरकुरी के जैसा, मेरकुरी प्लैनेट वीनस के प्लैनेट के जैसा। और जरा दूर चले गए बोल तो प्लूटो के साथ ठंडा बर्फ हो जाता कि आप जी नहीं सकते, आप बन जाते। तो सन हालांकि आप इतनी गर्मी देता, फोटोसिंथेसिस देता, तरकारी हर चीज उससे बनती, हर झाड़ उससे बनता, मगर फिर उसके नेगेटिव चीजों से बचने के लिए बराबर उतनी दूर पे रखा अल्लाह ताला अर्थ। और अर्थ को इतना रोटेशन और रेवोल्यूशन से इतनी ताकत प्रोड्यूस करता, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप और फिक्र करें कि सन खींचने की कोशिश कर रहा मगर इन्हें घूम के अपनी ताकत बना रहा, जिसकी वजह से उसके मुंह में नहीं जा रहा। अगर अर्थ ज्यादा 1 डिग्री भी ज्यादा तेज घुमाना, धन बल के अर्थ के सन के कंट्रोल से निकल गया हो तो प्लूटो के पीछे जाके गिरता और सर्दी में बर्फ होकर मर जाता। अगर इन्हें थोड़ा 1 डिग्री भी स्लो घुमाना तो सन की ताकत इतनी पावरफुल है कि खींच दी बोल तो अपने अंदर लाके उसको पानी बना देते। तो आप देखो वो कांस्टेंट 1 डिग्री का जो कंट्रोल अल्लाह ताला ने बना के रखे। और अल्लाह ताला ये जो आसमान बोलते हैं ना, आसमान बोलते क्या है, तुम्हारी जो जमीन सूरज के इतने सामने रहते हुए, उससे फायदा उठाते हुए, उससे हर चीज, सीजन, रेनी सीजन, वाटर साइकिल सब बन रहा, मगर उसकी ताकत को कंट्रोल करके उन्हें जलाने की कोशिश में भी है, मगर उससे दूर पे, और अपना फायदा भी ले रही है और उसके मुंह में जाके गिर रही भी नहीं ना, उससे दूर चले जा रही। तो कितना तरीके से परफेक्ट अल्लाह ताला बैलेंस करे। अल्लाह ताला बोले गौर फिक्र करो कि इतना परफेक्ट कोई और बना सकता, कोई और बना के दिया, कोई बना सकता वैसा। आज तो मरकुरी वीनस के ऊपर पैर नहीं रखते, सन के नजदीक कोई तुम्हारा सैटेलाइट नहीं जा सकता, इतनी पावरफुल चीज है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ये सब चीजों को अपन फिजिक्स में या ज्योग्राफी में इस तरीके से पढ़े तो अपन को अल्लाह ताला के बारे में मालूम है, अल्लाह ताला बड़े है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया जमीन बनाए। मगर जब वो डिटेल्स पढ़ते ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा अर्थ का रेवोल्यूशन, रोटेशन, सूरज का जो गर्मी और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो उसको प्रोटेक्ट करता है ना, जब ये बारीकियों में जाते ना, अरे वाह भाई वाह, क्या है भाई, क्या तारीफ काबिल है। तारीफ फिर उस खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह बोल के दिल अल्लाह की तरफ और मायल होता। हालांकि इसके बगैर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है और अल्लाह को चाहते और दीन को चाहते, मगर ये आपके ईमान की और बढ़ोतरी करते, ये साइंटिफिक डिटेल्स जो अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पे बताए, आगे आपको दिखते। तो इसको ऐसा मत समझो कि भाई अरे ये क्या है भाई, वो तो हम वैसे भी अल्लाह को मानते, मगर आपका तक़वा और बढ़ता उससे, और जो है अल्लाह की तरफ मोहब्बत और उसका जो जो मतलब अल्लाह ऐसा है, इतना बड़ा है, तो फिर इतना बैलेंस करा तो अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा, फिर अल्लाह ताला की शान कितनी बड़ी होंगी, ऐसा तो तुम्हारे को एक रेवरेंस आता, मतलब हाँ इतने बड़े हैं, बल्कि हालांकि रेवरेंस वैसे भी है मगर रेवरेंस बढ़ता और ह्यूमिलिटी आती। तो इतने बड़े 7 करोड़ गुना बड़ा है सूरज जमीन से, तो हम जमीन के एक तिनके में हम क्या है,
सऊदी अरेबिया में रियाद कितना बड़ा है सूरज के सामने, और रियाद में करोड़ों लोग हैं, उसमें हम एक शोएब क्या है, तो हमारा टिपके का टिपका भी नहीं है सूरज के सामने, तो हम अल्लाह के सामने क्या है, चींटी की सर में पैर भी नहीं। साइज में, फिजिकल साइज बोल रहा हूं। तो जब नमाज में सुबहान रब्बियल आला बोलते हैं, जो सबसे आला और हाइट वाला है, तो जब उसका साइज देखेंगे ना और तुम टिपका दिखेंगे ना, उसके बाद में तुम्हारे को जमीन पे सिजदा करके तुमको महसूस होता कि हम तो टिपका है, तो कुछ भी नहीं हो तेरे शान के सामने, तेरे साइज के सामने। तो सुबहान रब्बियल आला पे गौर फिक्र करना चाहिए। ठीक है, तो हमने जमीन तुम्हारे लिए परफेक्ट बना दी, उसमें से रास्ते बना दिए, पूरे पहाड़ी इलाका रहता ना, मर जाते थे। पहाड़ा भी है जहाँ पे फायदा होता, वहां पे जो है अलग तरीके की फसल होती, फिर लेवल ग्राउंड भी है, फिर रिवर्स भी है, फिर और हमने तुम्हें आसमान भी बनाया तुम्हारा एक चादर की तरह, एक क्या बोलते शामियाना में ऊपर का रहता ना, रूफ की तरह हमने हेवन बनाया। और खाली काला आसमान नहीं बना है, उसमें खूबसूरती के लिए तारे लगा दिए। कहते अल्लाह ताला बोल रहे हैं, परसों अपन पढ़े थे ना, कौन सा सूरा था वो, सूरह मुल्क में अल्लाह ताला बोले हर चीज मेरे मुल्क मेरे कंट्रोल में है, और मेरे को दिखा कि ये आसमान जो है काला, रात में बहुत बोरिंग दिखता, तो उसकी जीनत बढ़ाने के लिए, जरा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने उसमें तारे लगा दिए। आपको मालूम तारे का साइज, तारा सबसे छोटा तारा जो है सूरज से करोड़ों गुना बड़ा है, और उतनी दूर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। स्टार का जो साइज है ना, कितने स्टार्स है मालूम? तो मतलब एक रेगिस्तान में जितने रेती के दाने रहते हैं ना, उससे ज्यादा स्टार्स है इस दुनिया में, स्टार। और सबसे छोटा स्टार जो है कम से कम सन से 700 करोड़ गुना बड़ा है, सबसे छोटा स्टार। और सन जो है 7 लाख गुना बड़ा है जमीन से, तो आप सोच लो। तो इतने बड़े स्टार्स चुप और चुप सिर्फ खूबसूरती के लिए लगा दिए, ताकि जब रात में आप टेरेस पे सोए और आपको आसमान काले के बदले में उसमें टिपके टिपके दिखे, तो मतलब अल्लाह ताला को जीनत और खूबसूरती कितनी पसंद है। आप देखो अलग अलग बर्ड्स के कलर्स देखो, आप खाली स्पैरोज देख लो भाई, मैं वर्ल्ड में परसों स्पैरोज देख रहा था, एक पर्पल में, एक लाइट पिंक में, उसका फेदर इतना खूबसूरत। मतलब आप जैसा लेडीज के लिए कपड़े खरीदते, ब्लाउज का ये कलर मैचिंग है, उसके बाद में जो है उसका नीचे का लहंगा का ये कलर है, तो अपन एक खूबसूरती लेके आते, उसके अंदर एक पैटर्न लेके आते। आप अल्लाह का क्रिएशन खाली उसके स्पैरोस देख लो, उसमें जो इतने कलर्स आते नहीं, उसमें जो वैरायटी, सर के ऊपर एक हल्का सा पर्पल आता, पिंक के पीछे आता, क्यों? अल्लाह ताला क्या बोला, सिर्फ जीनत के लिए बना दिया हमें। मतलब मैं एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हूँ, मेरी पेंटिंग देख लो तुम बोल, तो इसमें कितनी खूबसूरती, कितनी वैरायटी से, खाली मोर के अंदर जो कलर्स अलग अलग आते नहीं, तो अल्लाह ताला बोले मैंने आसमान सिर्फ, उसमें तारे सिर्फ खूबसूरती के लिए लगा दिया, और तारे का साइज देखो क्या है। तो वो एक हेवन है, एक रूफ है, और वो रूफ से आपको क्या मिलता? बारिश। वो बारिश के बगैर जिंदगी सिर्फ नहीं रूफ नहीं है वो, हाँ, सोर्स ऑफ हिदायत भी है, क्योंकि वही रूफ से अल्लाह ताला कुरान को भी भेज रहे। और अपन कल मुनाफिकों के बारे में परसों पढ़े, जब क्या बोले थे, तेज बारिश हो रही मगर ये लोग अंधे का को बन रहे। तेज बारिश बोले तो क्या है वो? हिदायत ले रहे। किसके जरिए? कुरान के जरिए, अल्लाह के रसूल की सोबत के जरिए। हाँ, ठीक है। तो उस तरीके से जब ये रूफ बोला जा रहा, हेवन बोला जा रहा, तो हेवन से क्या उतरते? फरिश्ते उतरते, वही लेके उतरते, हिदायत उतरती अल्लाह की तरफ से, सुकून सकीना उतरता। तो हेवन का मतलब ये सब चीजा है, और बारिश भी है। और आप देखो बारिश का, अगर आप बचपन में पढ़े 5th 6th क्लास में, वाटर साइकिल बोल के जो प्रोसेस है, आप उसको गूगल पे सर्च करो आपको। अब आप हैदराबाद जैसे इलाके में, विकाराबाद के पास है, यहाँ पे रिवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपको खेती बाड़ी करना, तो बारिश होना, और समुद्र का पानी खारा, और रिवर है बहुत दूर, वहां से लेके आया तक हजारों करोड़ों का पैसा लग गया केसीआर को, कालेश्वरम प्रोजेक्ट करके गोदावरी का पानी उन्हें हैदराबाद तक लेके आया। गोदावरी कहाँ से? आदिलाबाद से कहीं की जा रही, करीमनगर के ऊपर से, और बे ऑफ बंगाल में चले आ रहे, तो वहां से 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है कालेश्वरम में, गोदावरी का। थोड़ा पानी, 10% पानी उन्हें हैदराबाद करीमनगर तक लेके आ रहा, वो भी उसमें टेक्नोलॉजी, उसका जो पैसा, वो दिमाग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला ये तो अब करा केसीआर, करोड़ों सालों से अल्लाह ताला जो है वाटर साइकिल के जरिए, सूरज की गर्मी की वजह से समुंदर का पानी जो कि एक्चुअली खारा है, कुछ काम का नहीं है, अपने खेती बाड़ी के लिए, पीने के लिए, जानवरों के लिए, कुछ काम का नहीं, सब बेकार पानी को सूरज की गर्मी की वजह से, पर्सिपिटेशन होने की वजह से, पूरा पानी, करोड़ों लीटरों का पानी इवोपरेट हो जाता वाटर साइकिल के जरिए ऑटोमेटिकली।
होके उन्हें क्लाउड्स बन जाता, और क्लाउड्स इतना हैवी पानी को रख के हवा में फ्लोट होके हवा अल्लाह ताला भेजता, उन्हें और आगे बढ़ता क्लाउड, फिर वो मॉनसून का सीजन आए, जब वो क्लाउड फिर हैवीनेस की वजह से जो है बराबर विकाराबाद हैदराबाद में बारिश बरसाते, जिसकी वजह से हर जगह खेती बाड़ी होती, पूरा इंडिया को बारिश होती, पूरी दुनिया को बारिश होती। तो अल्लाह ताला कैसा घर तक पहुंचाए, देखो पानी फॉर फ्री एवरी ईयर। तो अल्लाह ताला बोल रहे बारिश तुम्हारे तक पहुंचाना कितनी बड़ी नेमत है, वो कितना बड़ा। तो अल्लाह ताला, एंड आई सेंड डाउन रेन फ्रॉम द हेवेंस, आसमान से मैंने बारिश तुम्हें बरसाई, तुम्हारे को बिल नहीं आती, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन लगाने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं, मोटर से पानी पंप करता। कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखो केसीआर का, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मोटर, इतने बड़े मोटर लगा के कितने के घंटों चले तो हजारों लीटर का पानी पंप करके उन्हें पाइपों में डालता हूं। ये बगैर मोटर कुछ भी नहीं है। मोटर क्या है मालूम? सूरज मोटर है, और उसके एनर्जी को चला रहा, उसको इवापोरेट करने का हवा ढकल के लेके आ रही हर जगह पे। फिर करीमनगर में भी बारिश पड़ती है, आदिलाबाद में भी बारिश पड़ती है, वो भी बराबर जून जुलाई के आसपास। अगर अपने मर्जी से पड़ती ना, तो फार्मर जो है खेती बाड़ी नहीं कर सकते। उनको मालूम होना ये इस टाइम पे बारिश पड़ती, बोलते फिक्स रहना, एक हफ्ता इधर उधर चलता, तो वो लोग झाड़ लगा सकते, वरना पानी बेकार चले आता। तो फिक्स होना बहुत जरूरी है, इसी टाइम पे आना बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी से आया, कभी जनवरी में आया, कभी जुलाई में आया, तो फिर खेती बाड़ी में कितना अल्लाह ताला बारीकियों से ये चीजों का इतना ख्याल रखे, ताकि तुम्हारे जमीन में से फल फूल और झाड़ और वो घास, हालांकि घास को बेकार समझते, वो घास ही खा के बकरी इतनी स्ट्रांग होती कि बकरी का गोश्त कितना टेस्टी बनता। अगर घास नहीं होती तो बकरी क्या खाती? तो जमीन में से जो अल्लाह ताला निकालते फ्रूट्स, और अब तो एग्रीकल्चर फार्मिंग अब शुरू करे, मगर जंगल में तो कब से की झाड़ा हो गए, आमों के, सीताफलों के, तोड़ के खाते थे पहले के समय। तो अल्लाह ताला तो सब दे दिए। हाँ, अब दूर पड़ रहा है तो आप यहीं खेती बाड़ी करते हैं हैदराबाद में, तो कर लो भाई, आपको फसल भी है वगैरह, वो भी है। तो उसका और एक चीज याद रखो, अल्लाह ताला फ्रूट्स और जानवरों के लिए पानी के बारे में बोले। अगर लिटरली रियल वेल्थ तो फ्रूट्स ही है, और चावल है, गोश्त है। आप समझो बहुत बड़े बिलियनियर हो गए, आपके पास पैसा है और गोल्ड भी है, मगर आप लिटरली उसको खा नहीं सकते। समझ रहे? आखिर में वो पैसा कुछ काम का नहीं है, अगर बारिश नहीं है, और खेती बाड़ी नहीं है, और हरियाली नहीं है, और फ्रूट नहीं है, और तरकारी नहीं है, और जो है चावल नहीं है, भूखे मर जाते। अरे मगर बिलियनियर है, कुछ पैसा काम का नहीं, हम इजीली बेच के, झाड़ से काट के फसल ला ले रहे। तो उसके पीछे का एक्चुअली प्रोसेस नहीं दिख रहा, जो अल्लाह ताला फ्री में उठा दे रहे। सो मगर हमारा पैसा एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, अगर वो चीज अवेलेबल नहीं होती तो। वरना आप बिलियनियर भी रहो तो आप एक ये चंगेज खान जो है, जब बगदाद में अब्बासिड डायनास्टी ने कौन से एम्पायर को हरा दिया था, हरा देने के बाद में शहनशाह को लाके जेल में डाल के जो है फतह कर लिया। फतह करने के बाद में उसको शहनशाह बोला, मेरे को भूख लग रही, खाना दो, बोल के। तूने क्या करा मालूम? चंगेज खान प्लेट में हीरे जवाहरात लेके दिया, खाओ बोला। तो इसके लिए तड़प रहा था ना, खा बोला। बोला ये कैसा खाओ, इससे पेट के भरता। अरे नहीं, इसके लिए तो तड़प रहा ना था, बोल के बोला। हालांकि उसका मकसद क्या था कि तेरे पास इतने हीरे जवाहरात थे तो आर्मी बनाना नहीं, तोपा बनाना नहीं, तलवारा नहीं बनाना, खाली अय्याशी में था। आज तेरे को क्या काम आया डायमंड, बोल के वो पॉइंट बोलना चाह रहा। मगर पॉइंट ये गौर करो कि आप कमरे में बंद कर दे के आपको गोल्ड, डायमंड, रुपीस, डॉलर, दिनारा दे दो, खा नहीं सकते। खाना तो फिर आपको अल्लाह का दिया हुआ वो तरकारी, चावल, गोश्त होना, मैं तो जी नहीं सकता इंसान। मतलब लिटरली हम किस हद तक डिपेंडेंट है। हम बोलते नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, हम सॉफ्टवेयर बना रहे और बेच के पैसे कमा रहे। बेच के पैसे बनाओ, फिर वो खाते, वो पैसे खाते, सॉफ्टवेयर खाते, बिल्डिंग खाते। नहीं, खाने को फिर अल्लाह का सस्टेनेंस फ्रूट होना पड़ता। फिर इतना सब करने के बाद में फिर तुम लोग शिर्क क्यों करते? अल्लाह के साथ किसी और को क्यों शरीक करते? अल्लाह के जैसी मोहब्बत किसी और को क्यों करते? अल्लाह को जैसा डरना किसी और से क्यों डरते? ये शिर्क क्यों करते तुम, जबकि तुम जानते कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अल्लाह जमीन और आसमान और सूरज और अर्थ को सेंट्रीफ्यूगल रिफोर्स से बना। तुम्हारा कोई तुरुम खान बनाया, फिर वो तुरुम खान के पीछे पागलों के कहीं को भागते, उसको पीर मुर्शद कहीं को बनाते, उसमें माथा कहीं को टेकते। उसको जैसा तकलीफ में छोटे बच्चे रहते। अब मेरा बेटा है अब्दुल रहमान, अब उसको सर पे मार लगा, दीवार से मार लगो, कुछ भी मार लगो, रोते कहाँ भाग के आता? तो आपके पास ही चाहता। तो उतना छोटा बच्चा
किसी और के पास जाता ही नहीं। हम्म। हेलो, आ रही आवाज ना? कट तो नहीं गया? अरे भाई जरा कट गया तो बोल दो भाई, मैं फ्लो में रहता हूँ कई बार, और तुम लोग बीच में क्या है इंटरेक्शन नहीं रहता हो पता नहीं चलता अगर मेरी कट आवाज गया। नहीं आ रही तुम्हारे को? हाँ, करके, तुम्हारे राइट, तुम्हारा ओ इज वेरी क्रिटिकल ब्रो, वेरी वेरी क्रिटिकल। तो जो है मैं मान रहा हूँ आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर जरा ओ को भी रहे तो थोड़ा सा दिखता है कि सोने गए भाई, चलो भाषा। तो अब देखो, अब्दुल रहमान है बच्चा मेरा, उसको मार लगा, हालांकि छोटा है, नॉलेज नहीं है उसको, बचपन से नहीं सिखा है, कुछ भी नहीं, उन्हें बुका नहीं पड़ा, कुरान नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मगर उसको मार लगा तो रोते हुए किसके पास आता? बाप के पास आता। और मैं बैठा हुआ हूँ और हमारे पास वॉचमैन पड़ा हुआ है और उन्हें मार लगा तो वो नीचे जाके वॉचमैन को गले लगा, तो मेरी क्या फीलिंग होना? मेरे को तकलीफ नहीं होना? मेरे पास ही जाना था ना। अब आज देखो लोग, तकलीफ आए तो देखो भाई, बीमार है, डॉक्टर के पास जाने पे नहीं मैं तो वो नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, अपन डॉक्टर के पास ही जाते और डॉक्टर को बोलते भाई तेरे हाथ में है भाई केस, तो अच्छा संभाल भाई, बोलते। मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मगर रूहानी तौर पे जब भागते किसी और के पास, जबकि फर्स्ट अल्लाह के पास भागना चाहिए था। लोग कोई अपना मददगार किसी पीर मुर्शद को बना देते, यानी तो कोई दरगाह को बना लेते, और क्या करते, हाँ ये पीर मुर्शिद भी अल्लाह की है, अल्लाह ताला उनको बहुत इज्जत दिया, बहुत बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह वली थे, बहुत इबादत करे, उनको कुछ पावर है, ताकत है, और अल्लाह के पास से चाहे भी ताकत है, और वो मेरी बीमारी दूर कर सकते, इसलिए उनके पास भाग रहा हूँ। तो अल्लाह ताला बोलते भाई जिया था ना, मेरे पास कहीं क्यों नहीं आ रहा? नहीं आप है, आप हमारे खुदा है, हम नमाज आपकी पढ़ते, आप सबसे बड़े, आपके सामने पैर की जूती है, ये कुछ भी नहीं है, पर हम इनके पास भागते। तो अल्लाह ताला क्या बोलेंगे, क्या जरूरत है? जब इबादत में जैसा मतलब दिन भर के जो कामों में जो मतलब बोला नमाज भी पढ़ रहे हैं उन लोग, बोला हज भी कर रहे हैं वो लोग, रोजा भी रह रहे हैं, लेकिन इबादत नहीं कर रहे हैं जो दिन भर की है, जो दिन भर के अल्लाह के हुक्म है। नहीं, वो इबादत का कैटेगरी में शुरू में खत्म कर दिया 21 में। इधर क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे बराबर किसी को मत बनाओ। क्यों शरीक करा? हाँ, मेरे बराबर शरीक करो। तो शरीक कैसा करे? जमीन आसमान कौन बना? अल्लाह बना, पीर मुर्शिद तो नहीं बना। तो मसला किधर है? मसला किधर हो रहा? हमारे जनरेशन में प्रॉब्लम किधर है कि भाई अगर मैं खुदा हूं बोल के मान लिए, तो मेरे को जैसी मोहब्बत करना, मेरे पास जैसा भागना, तुम किसी और के पास नहीं भाग। समझ रहे? तो आप जब तकलीफ आपके हद से ज्यादा गुजर जाती है, आपके ताकत के बियॉन्ड है, आपका बच्चा हॉस्पिटल में जो है बता दे रहा कि भाई चांस 50-50, अब दुआ बचा सकती, तो ऐसे टाइम पे दुआ के लिए सबसे पहले दरगाह क्यों भागते हैं? सबसे पहले पीर मुर्शिद के पैर क्यों पड़ते? आप देख लो, आप संभाल लो, हो सकता है उनके पास 4-5 जिन्नात भी है, जिन से जादू भी करते, जिन से कुछ उल्टे पुल्टे हरकतां भी करते, मगर जो रेवरेंस नहीं, करेक्ट वर्ड क्या है, जो जिस तरीके से बच्चा को जब मार लगता तो उन्हें सॉल्यूशन या हर चीज के लिए बाप के पास भाग के आता ना, तो हम अल्लाह के पास भागना, वो हम नहीं भाग रहे, हमको दूसरे से। तो ये है एक तरीके का शिर्क, जो बोलते इक्वल बनाना। मैं तो मतलब मेरे ऊपर जब मैं लूंगा तो मैं तो ना, फॉर एग्जाम्पल बोलो, मैं ना मुर्शिदों के पीछे जा रहा हूँ, ना कोई बुद्ध के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस ये एक्सप्लेनेशन से पहले तुम क्या बोले? जिससे डरना है उससे डरो, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह से डरो, जिससे मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं, और एक पॉइंट, इनके उनके पास नहीं जा रहा, मगर अल्लाह के पास भी नहीं जा रहा ना, जब हैबत आ गए तेरे को। वो कहाँ है? ठीक है भाई, गलत जगहों पे नहीं जा रहा, माशाल्लाह शोएब अच्छा बच्चा है, इधर उधर गलत जगहों पे नहीं जा रहा, मगर अल्लाह के पास तो जा। जब तकलीफ आ जाती तो गिड़ ना, उसको मना। जैसा बच्चा, अगर मैं मीटिंग में हूं और अब्दुल रहमान आता, मैं उसको ढकल देता, नहीं जाओ, उन्हें छोड़ता, उन्हें फिर आता मेरे पास, जब तक कि मैं सर पे हाथ रख के नहीं फैला के हाँ ठीक है उसको ठंडा कर दिया, हाँ तो जांच के बोले तो चले आता, फिर जब तक। तो हम अब्दुल रहमान से मतलब बच्चे से सीखना, उन्हें गिव अप नहीं करता बाप को, उन्हें दूसरा बाप नहीं ढूंढ लेता, या बाप को छोड़ दे के अकेले बैठता नहीं, उन्हें फिर आता, बार बार आता। तो हम बार बार अल्लाह के पास जाते, एक बार दुआ करके छोड़ देते, अरे वो जॉब का मसला चल रहा था, वो बीवी की तबीयत खराब है, एक बार दुआ कराए, नहीं हो रहा, छोड़ो लाइट ले लो। तो अल्लाह बोलते आओ ना मेरे पास वापस, बार बार आओ, छोटे बच्चे के जैसा आओ, छोटे बच्चे जैसा आते बाप के पास। तो तुम इनके उनके पास नहीं जा रहे, मगर मेरे पास भी कहा रहे, तो ये एक कैटेगरी है, ठीक है।
ये है। दूसरा है लव, जो हम लास्ट टाइम भी जिक्र करा कि अल्लाह को जिस तरीके से लव करना वैसा किसी और चीज को लव नहीं करना, और वो भी इबादत है, वो भी शिर्क है उस तरीके से। अपन लास्ट टाइम डिटेल में बात करे थे कि दूसरे बच्चों को, बीवी को, दौलत को, शोहरत को जो है इज्जत देना, अल्लाह के जैसा तड़पना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए जिंदगी लगा देना, उसके लिए सब कुछ करना, उसको कुछ आया तो नींद उड़ जाना, जॉब पे खतरा आ गया तो दिमाग खराब हो जाना, या भी बच्चों को कुछ हो गया तो अपन अनकंट्रोल हो जाते। हाँ, दर्द तो होता, तकलीफ तो होती, परेशानी तो होती। तो ये जो केयरिंग है, ये जो तुम्हारे नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो अल्लाह बनना, वो नहीं बनना, वो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो शिर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, इताअत, कि आप किसकी सुनते। हाँ, अल्लाह बड़ा है, मगर सुनते आप इनकी, XYZ की, पीर मुर्शिद की, उन्हें बोल दिया काफी। अल्लाह क्या बोला, इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, केयर नहीं करना है, क्या है कुरान में पता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कुरान में एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यह सही हदीस है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े क्रिश्चियंस जो है मुसलमान बने, उसमें एक बहुत बड़े सहाबी भी थे। उन्होंने आके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरान की आयत पढ़े उनके सामने। अब क्योंकि अब मुसलमान बन गए और अब उनको अब एजुकेट करना जरूरी है, और खुसूसन जो है उनके क्रिश्चियनिटी के गलतियों को शो करना ना, क्योंकि उन्होंने फिर वापस जाके अपने कबीले को समझाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत प्यारी आयत पढ़े कुरान की, इंशाल्लाह अपन हुआ तो वो आयत की तफसीर भी अपन आएंगे। वो आयत में क्या बोलते हैं कि इंसानों ने अल्लाह का जो है शिर्क किया। कैसे बोले तो यहूदियों ने अपने रैबाइस, मतलब उनके उलमा की पूजा करे, और क्रिश्चना अपने सूफी पादरी, मॉन्क्स स्कॉलर्स नहीं, मॉन्क्स जो वली अल्लाह, जो वली बोलते हैं, उन वलियों की पूजा करे बोल के, ये शिर्क था बोल के बोले। तो वो साहबी क्रिश्चियन थे, उन्होंने बोले मैं क्रिश्चियन था, मगर मैं कभी मॉन्क की या पीर मुर्शिद की, मॉन्क बोले तो समझ गया ना, जो सूफी जो जंगल में जरा चले आते, दुनिया को छोड़ देते, मॉन्क्स जो सेंट बोलते हैं ना, सेंट पीटर, सेंट मार्क, सेंट एंड्रोस, एक क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, वलियों का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग वली को कभी पूजा नहीं करे बोले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हाँ, आयत गलत कैसा होती है, आयत का मतलब नहीं समझे। पूजा करना मतलब क्या, उन्होंने हलाल को हराम बोले, हराम को हलाल बोले, उनको आंख बंद करके बिलीव करना, ये शिर्क है बोले। किसको बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होके आए सो सहाबी को बोल रहे हैं। तो आज ऐसा हो गया कि भाई वो सेंट पीटर है, सेंट पैट्रिक है, सेंट एंड्रूस है, उन्होंने इतने मिरेकल्स करे, उनका इतने लोगों को कन्वर्ट करे, उन्होंने जो बोल दिया बस खत्म, उनके किताबों में लिख दिए बस खत्म। अल्लाह क्या बोल रहा है, नहीं, उन्होंने हराम को हलाल बोल दिया, हलाल को हराम बोल दिया, चल गया। ये पूजा करना है, ये इबादत करना है, उनकी बोल रहे। तो वो ही शिर्क है जो अपन लोग जो है नजरअंदाज कर देते, या पीर मुर्शिद की मोहब्बत में उन्होंने जो बोल दिए, ओ माशाल्लाह मौलाना बहुत बड़े, अब जस्ट जाकिर नायक इतने बड़े शख्सियत, उन्होंने बोल दिए भाई खत्म ऐसा है, ये यजीद जन्नती है बोल के, बस खत्म है, आपको क्या मालूम जाकिर नायक के पैर की जूती है क्या तुम। अरे जाकिर नायक इंसान है, सही है गलत है चेक कर लो। उनका वो स्टेटमेंट, यजीद जो है सहाबी थे, जन्नती है, उनका कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि फैसला तो रसूल अल्लाह कभी उनको जन्नत की बशारत नहीं करे यजीद को, हो सकता हो उनके कुछ हरकतें ऐसे थे, जंग में हुए और करबला में हूँ, चलो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं भी था, उनका करबला का कंट्रोवर्शियल है, मगर दूसरे चीजों में उन्होंने मदीने पे अटैक करे साहबियों को, ये सब चीजें के मद्देनजर उन्होंने गलत हदीस सही है, जिसमें जो है एक लश्कर जो सिप्रस को अटैक करता, वो उसमें जो भी लश्कर में जाएगा वो जन्नती बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी। और सिप्रस की एक बैच में जो है यजीद बोल के उनके 1000 लोग गए थे, मगर वो दूसरा यजीद होगा, वो यजीद अलग होगा, वो था क्लियर नहीं है। और हो सकता कि जो है नेक अमल करे मगर गुनाह इतना करे कि वो बशारत यूजलेस हो जाती। ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज को देखे बगैर उन्होंने अगर यजीद को बोल दिए जन्नती है बोल के, हम बोलते हैं नहीं, जाकिर नायक बोल दिया। आपको मालूम ना कितने लोगों को कन्वर्ट करे, 7-10 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट करे अपनी लाइफ में, तुम करेगा, तुम 4 को करेगा, ऐसा बोलना ये क्या लॉजिक है। तो ये क्या है, इबादत करना है जाकिर नायक। ये जो अंधाधुन मान लेना किसी को और जो है कंप्लीटली अल्लाह के बराबर रख देना उनके हुकुमात और फतवे, ये इबादत करना है, ये तकलीद बोलते, मगर एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो क्रिश्चियंस और यहूदियों के मामले में तो इसको
राइवल्स ऑन टू अल्लाह, शिर्क में आता। ठीक है, तो ये शिर्क के कई ट्रेडिशनल शिर्क के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने को मालूम, मगर ये 3-4 पॉइंट्स जो है अपने को अंडरस्टैंड करना जरूरी। इंशाल्लाह कल दोबारा पूछूंगा मैं कल। तो अब नेक्स्ट है आयत नंबर 23। ठीक है, आयत नंबर 2 क्या टाइम हो रहा, कंटिन्यू करेंगे? हाँ कर सकते। ठीक है, ठीक। तो आयत नंबर 23 और 24 दोनों थोड़ा मिक्स है, करेक्शन है। तो 23 में क्या है, तो अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा ठीक है, ये सब मेरा जमीन आसमान में सूरज बनाया, तुम नहीं देखे, तुमको फिजिक्स नहीं आती, तुमको भरोसा नहीं है, ठीक है, तुम नहीं मानते सब चीजों को, बारिश कौन बरसा रहा हम देखे क्या, अच्छा ऐसा बोलते। तो अल्लाह ताला ठीक है, अभी भी डाउट है ना, ये डाउट सबसे बड़ी बीमारी है, यकीन नहीं आने देता। तो डाउट में है तो फिर एक काम करो, वो सब मिरेकल नहीं मानते ना, हम तो कुरान हमारी है ना, हम भेजे ना कुरान, कुरान के जैसी, कुरान में तो 200 सूरे है, उसमें से एक सूरा तुम बना के बताओ। तुम्हारी अलीफ लाम लाम से बनी हुई कुरान है, आपकी अरबिक जिसमें आपको महारत है, आप एक्सपर्ट्स है, वर्ल्ड रिनाउंड है अरबिक पोएट्री में, अरबिक लिटरेचर में, ऐसा एक सूरा बना के बताओ ना। तो जो कि हम अभी नाजिल करे सो है, करके बताओ। नहीं हो रहा तुम्हारे से, ऐसी कुरान की एक सूरा नहीं बना सक रहे, तो और किसी की मदद ले लो। तो जो तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कॉलर्स है, बाहर गए हुए हैं, उन्होंने सीरिया में गए हुए, वहां पे सेटल हो गए, जाओ उनको भी बुला लो। जिन्नात है, जिन्नात को बुला लो। यहूदियां आपके बहुत अच्छे दोस्त है, उनको भी बोलो, उनको भी अरबिक आती ना, बताओ। मगर तुम नहीं कर सकते, और तुम पक्का नहीं कर सकते। और ये चैलेंज लेने के बाद में, उसके बाद में अपनी गलती नहीं मानेंगे, ऑप्शन देने के बाद में सरेंडर कर देना चाहिए था तुम लोग, उसके बाद में भी नहीं करे तो आग का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे को मौका दिया गया, और वो आग जहन्नुम की आग है, और जिसके अंदर जैसा गाड़ी चलती पेट्रोल से, वो जहन्नुम की आग जलती, उसका पेट्रोल क्या है मालूम, इंसान है। वो जितने इंसान डालते उसकी आग और भड़कती, वो उसका फ्यूल है। तो उनके लिए हम बना के रखे, तो मतलब हम जितना डेड बॉडीज डालते, बोलते नहीं, डेड बॉडी डाले तो रिवर जाम हो जाता। अपने डेड बॉडीज, अपने बॉडियां जब गिरेंगे जहन्नुम की आग पे, तो वो आग और भड़केंगी, और पावरफुल होंगी, और पावर प्रेशर बढ़ेगा। तो बोले अब एक ये तो आयत हो गई, मगर आप देखो कि इसके जैसा सूरा बनाना क्या बड़ी बात। इसके बाद थोड़ा सा अपन बात करेंगे, एक 5-10 मिनट। तो क्या है भाई सूरा बनाना, ये तो एक देखा के तो एक अरबिक पोएट्री है, एक अरबिक, एक तरीके के पहले भी अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले अरबिक लैंग्वेज तो 1000 साल 10,000 साल पुरानी है। तो उसमें भी स्कॉलर्स थे, उसमें भी अलिफ लैला जैसे कहानियां लिखे गए। अलिफ लैला तो अरबिक ही है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में लिखी गई। अलिफ लैला के कहानियां लिखे गए, पोएट्री में लिखे गए, बड़े बड़े टॉप के पोएट्स निकले अरब के, जो बहुत अच्छी रोमांटिक शेर शायरी करे। तो वो वैसी शेर शायरी को लाके बाजू रख दो ना, उसमें भी राइमिंग रहता है, जैसा कुरान में राइमिंग है, मैचिंग है सेंटेंस के। इस फर्स्ट सेंटेंस में 10 वर्ड्स है, तो सेकंड सेंटेंस में भी 10 वर्ड्स रहते। तो ऐसा एक राइमिंग पैटर्न रहता। अपन पढ़े ना इंग्लिश में शेक्सपियर की पोएट्री जैसा, तो शेक्सपियर के जैसे तो कई अरब में पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ऐसा क्या चैलेंज है जो आज तक पूरा नहीं कर सके, जबकि कई क्रिश्चियन अरबिक लैंग्वेज को जानते अभी भी, इजिप्ट में और लेबनान में उन लोग की मदर टंग अरबिक है, और वो लोग क्रिश्चियन है। इजिप्ट में उनको कॉप्टिक क्रिश्चियंस बोलते हैं, लेबनान में शिया के साथ वो लोग भी रहते क्रिश्चियंस, उन लोगों को तो अरबी उनकी मादरी जबान है। उसमें पोएटा भी है, कॉप्टिक क्रिश्चियंस भी पोएटा। तो ना क्यों एक सूर्य के जैसी पोएट्री क्यों नहीं बनाए, किसी पहाड़ के ऊपर, या नहीं तो किसी रोमांटिक फ्लावर के ऊपर, या नहीं तो मैं ऐसा जा रहा था पहाड़ पे और मैंने खूबसूरती देखी झाड़ की, तो उसमें भी अरबिक पोएट्री आलीशान लेवल पे रहती। तो वो क्यों नहीं चैलेंज पूरा कर पा रहा। तो अल्लाह ताला क्या लिटरली चैलेंज पूछ रहे बोले तो, खास कुरान की बात क्या है मालूम, कुरान में 5 चीजें ऐसे है जो किसी पोएट्री में नहीं आ सकते, कोई किसी रोमांटिक सॉन्ग या फेबल में नहीं आ सकते। पहली इंपॉर्टेंट चीज कुरान में क्या है मालूम, फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। ओके ओके। वो ये लाओ बोलो, शेक्सपियर की पोएट्री, जन्नत जहन्नुम नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शन बोले तो अब थोड़े सालों के बाद में इराक ईरान जो है फतह होने वाला है हमारे पैर के नीचे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में लिखा हुआ है 1400 साल। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ समझ रहे, फ्यूचर का प्रेडिक्शन, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं। हाँ फ्यूचर की बात है, राइट। वो रखो बोलो,
बगैर अल्लाह की मदद के तुम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर? कुरान में तो हाँ। फ्यूचर प्रेडिक्शन है। कुरान में पास्ट है। कौन सा पास्ट? कि एक दुल्करनैन बोल के राजा थे, उन्होंने याजूज माजूज के कौम के पास गए, ऐसा था। एक ऐसा सूरह कहफ में, कहफ बोल के 5 नौजवान थे, केव में जाके छुप गए। उनको क्रिश्चियन बनना चाह रहे थे, मतलब क्रिश्चियन मतलब उस जमाने के मुसलमान बनना चाह रहे थे। तो वहां का किंग बोला नहीं नहीं नहीं, अपन हिंदू रहेंगे, बोलते उन्होंने भाग के रहे। उनके बारे में सवाल पूछे, उनके बारे में पूरी जवाब है। बनी इसराइल के बारे में है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाँ। बारे में, फिरौन के बारे में है, फिरौन की औलाद के बारे में। ये पास्ट हिस्ट्री लाओ, जो कि अननोन थी अरब को उस जमाने में। खोद के भी आज बड़ी मुश्किल से इजिप्टोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ के निकाले, हाँ भाई फिरौन नाम की चीज था, उसका एक बेटा था जिसका ऐसा मरा था, उसका अच्छा, सिविलाइजेशन। वो सब तो ये पुराने मतलब ये बहुत सारी चीजों के बारे में है ना कुरान में। मतलब अब जैसे कि तुम सोलर सिस्टम का जो भी बोले, जो अल्लाह ताला पहले की आयत में बोले इबादत से पहले जो क्यों मेरी इबादत करो, ये सब तो अब पता चला ना, वो कुरान में तो हाँ। पहले से पता दिया। हाँ, साइंटिफिक चीज नहीं, वो तो थर्ड चीज मैं बोलने वाला था, साइंटिफिक मिरेकल्स। माँ के हाँ, पेट में जब बच्चा पहले बार लोथड़ा रहता, उन्हें क्या शेप का रहता अल्लाह ताला बताए। उसके बाद में क्या क्या शेप रहता, उसको पहले आंख आते या पहले कान आते, वो भी अल्लाह ताला बताए, जो कि एम्ब्रियोलॉजी का स्टेज है, पीडियाट्रिशियन अब बोल रहे। तो हाँ। साइंटिफिकली भी टॉप है वो जमाना। हाँ। उतना कहीं को यार, वो अपन बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन एक जगह, उसके चारों तरफ अर्थ, वीनस, पूरे प्लैनेट्स फिरते, सन इज द सेंटर, सन इज स्टेशनरी बोले। आज पता चला सन का भी ऑर्बिट, सन भी घूमता। कुरान में लिखा हुआ है कि सन भी घूमता। हालांकि वो जमाने में हंसते थे और मुसलमानों को बहुत बेइज्जती होती थी, अरे यार वो कुरान में सन लिख दिए, मगर है वो टेलीस्कोप से गैलीलियो ला बोल रहे कि सन नहीं घूमता, अरे बेइज्जती हो गई। आज 10 साल पहले डिस्कवर हुआ कि सन का भी ऑर्बिट है, उन्हें भी घूमता, मगर उन्हें इतना स्लो घूमता तुमको मालूम ही नहीं। तो ये साइंटिफिक मिरेकल्स है जो आज प्रूव हुए। तो ये अलिफ लैला में मिलते, साइंटिफिक मिरेकल्स नहीं मिलते। पास्ट के बारे में मालूम होंगे, कहानियां बोलते होंगे, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मिले, कहानी खत्म, ऐसे कहानियां। बताओ मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सकते क्या? बनी इसराइल को कैसा गुलामी में डाले थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है शहंशाह बने थे इजिप्ट के। ये आज हिस्ट्री में खोदे तो निकलता, ये रियल है, जो कि हर किसी को नहीं मालूम, आज हिस्ट्री में मालूम है। तो मतलब ये रियलिस्टिक है। ये तीसरी चीज साइंटिफिक मिरेकल्स है जो दूसरे में नहीं आते। और फोर्थ चीज है जो असर इंसान के दिलों पे लाती है किताब, कोई और किताब नहीं ला सकती। शेक्सपियर की पोएट्री पढ़ते हैं, वाह 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 मजा आता, मगर शराबी के शराबी रहता, कबाबी का कबाबी रहता हूँ, इंसान को चेंज नहीं करती। मगर कुरान को पढ़ के लोग नेक बने, खैरात करने वाले बने, सोसाइटी को केयर करने वाले, चाहे वो अमेरिकन व्हाइट रहो या अफ्रीकन ब्लैक रहो, तो दिलों को मेल्ट कर देती। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो सख्त मिजाज के थे, जिनको अल्लाह की तरफ में बताया ना तुम्हारे को, जो एथिस्ट बन गए थे पाकिस्तानी, कुरान पढ़े तो उनको दिल पे असर हो गया। मैं बोल बोल के थक गया, मैं कुरान उनका असर करे। तो ये जादू किताब में है, कोई दूसरे किताब में है? तो तुम पोएट्री की किताब लाओ, मगर ये 5 चीजें रख के लेके आओ, नहीं। तो ये है अल्लाह ताला बोले ऐसी किताब, ऐसा सूरा, किताब तो नको रे भाई, एक सूरा इस लेके आओ। और 5वीं चीज जो अरबिक स्कॉलर्स यूज करते हैं, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बय्यिना। बय्यिना बोलते अल्लाह ताला जो है जब बात करते तो अपने बात करने में अल्लाह के बात करने में एक फर्क है। जैसा कि अल्लाह ताला स्पेसिफिक वर्ड यूज करते जो वर्ड उस जगह पे यूज कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, अब मक्का को पहले के जमाने में बक्का बोलते थे। आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ो, वेद में बक्का बोल के रहता, मक्का नहीं रहता। तो कुरान में जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बातें बोल रहे हैं, तो अल्लाह बोलते हैं मक्के को क्यों तुम ऐसा कर रहे, मक्के में ऐसा क्यों कर रहे बोलते। मगर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करते तो बोलते बक्का को उन्होंने ऐसा करे बोल। तो आप देखो बात करते वक्त स्पेसिफिक वर्ड, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात चली वो जमाने मक्का था, हालांकि जब फ्लो में ज्यादा थे, आज तो नाम मक्का है, सब मक्का बोलते। तो अपन मक्का अपने जबान पे आ गया, तो अपन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से बोलते तो मक्का 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 बोलते थे। तो मतलब अल्लाह ताला को कितना कंट्रोल है स्पीच पे कि अगर पास्ट में बात करें तो वो वर्ड यूज करना। तो अल्लाह ताला कौन सा वर्ड, कौन सा स्लैंग, कौन सा स्पेसिफिक मीनिंग को जहां यूज करना, वो एलोक्वेंस और वो कम वर्ड्स में ज्यादा क्लैरिटी लाने की जो बात करने की सलाहियत, उसको कुरान के मैजिक बोलते, उसको बोलते बय्यिना। और ये बय्यिना देख के काफिरा मुसलमान जब का जब, क्योंकि वो लोग पुराने जमाने की चीजें तो नहीं देखे, साइंटिफिक मिरेकल्स भी नहीं देखे, वाटर साइकिल भी नहीं समझे, फ्यूचर के प्रेडिक्शन का इंतजार नहीं करे, तो कैसे मुसलमान बने मालूम? कुरान की क्वालिटी बय्यिना बोलते। बय्यिना बोलते क्या है मालूम? वो लोग को वो बात करने का जो वर्ड्स का सिलेक्शन,
और जो स्टाइल देख के उन्हें समझ जाते थे कि इंसान इस लेवल पे बात कर ही नहीं सकता। और ये कौन बोलते थे? जो अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स, मतलब जो टॉप शॉट के, जैसे कि वलीद बिन मुगीरा, वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल इन अरबिक लैंग्वेज। खालिद बिन वलीद के वालिद ना? हाँ, खालिद बिन वलीद के, वलीद बिन मुगीरा उनका नाम, वलीद उनके बाबा का नाम मुगीरा। बहुत खतरनाक, बहुत शातिर दिमाग बोलते रहे, शातिर दिमाग, इंटेलिजेंट, विजडम, विट्टी, मतलब बात का जवाब देते तुम्हारा घुमा देते, उतना बात का जवाब देते कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाता, बोलते ना। और उन्होंने इलाइट लोगों में से थे, स्पेशल क्या बोलते वो अपर क्लास जो बोलते ना, रूलिंग क्लास इलाइट के थे उन्होंने। तो उन्होंने अबू जहल, अबू लहब, टॉप के लोग, ये चारों पांचों भी छुप छुप के कुरान सुनते थे, ताकि सुने तो उनका दिल हिल जाता था, क्योंकि ये बोलते थे, उनको मालूम हो गया कि ये अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं कर सकते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पोएट्री आती भी नहीं थी, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह की तरफ से है और ये पैगंबर है, बल्कि मालूम था कैसा, वो वर्ड्स के सिलेक्शन, वो हमको अब समझ में नहीं आता, क्योंकि बोलते हम अरबिक नहीं आते ना। अरबिक में भी जो प्रोफेसर के प्रोफेसर रहते नहीं, वैसे थे ओला समझ सकते कि क्या वर्ड्स जो है, ऐसी पोएट्री, ऐसा वर्ड्स का सिलेक्शन कोई नहीं। इसका प्रूफ क्या है? बोलते बुखारी में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में कुरान का रिसाइटेशन लंबा करते, आधा घंटा करते थे। तो ये इन्हों जो है रातों में हल्लू छुप के ब्लैंकेट ओढ़ के घर के बाजू दीवार लगा के सुबह तक सुनते थे फजर। चारों पांचों जो दिन में लड़ते थे, और अल्लाह का एहसास देखो, अल्लाह ताला कैसा करे, क्यों ना जब सुन के हल्लू ब्लैंकेट ना मुंह पे डाल के निकल रहे, पांचों एक साथ टकराए, धड़ धड़ धड़, तू कर, अरे तू तो वलीद बिन मुगीरा, अरे तू तो अबू जहल, अबू लहब, अरे क्या हो कहीं को नहीं, वो मैं ऐसी जा रहा था, वो इसलिए ऐसा था। हाँ, झूठ ना को बोलो, कुरान सुनने आया ना? हाँ, तुम भी हाँ, तो क्या है कुरान? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह, तो फिर अपन कुरान नहीं सुनेंगे, बेकार है, अपन नहीं सुनना कुरान को, अपन नहीं आएंगे दूसरे दिन रात से, ठीक है, कसम खाओ लात मन्नात की अपने भगवानों की, अपने भगवानों को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कुरान के पीछे दीवाने नहीं होंगे, कसम खा के चले गए। रात के 1, 2, 3 बजते, नींद नहीं आ रही, वो कुरान का मजा अलग गया। किसको? अबू जहल को, बेचैन, नींद नहीं आ रही, 3 बजते बिस्तर पे से जंप, ब्लैंकेट ओढ़ के फिर जाना 5 बजे तक, फजर तक सुनना, फिर टकराए। बोले अरे कल तो शराब खाए थे ना, गालियां दे लिए थे, अपन वादे करे थे, कैसे है? बोले तो मैंने आपकी बार ऐसी करेंगे, आपकी बार तो नहीं आते, अपन कंट्रोल कर लेंगे, ये कुरान नहीं सुनेंगे। तीसरी बार होने के बाद में फिर टकराए। ये मैं कहानी नहीं, बुखारी की हदीस है ये। देखो अल्लाह ताला कैसा शर्मिंदा करते हैं उन लोगों को, एक्सपोज करते हैं, तो लोग फिर बाद में बोल लिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी इतनी मीठी चीज नहीं है, उसको सुनेंगे, अपन एंजॉय करेंगे, दिन में रसूलुल्लाह को लड़ेंगे। कई को बोलते हो ना हमारे कबीले के नहीं है, हमारा कबीले उनके कबीले के नहीं बनते, मगर वो ठीक है, वो दुश्मनी अपनी तरफ है, मगर ये बैना की मैं बात करूं, वो सुने तो आदमी दीवाना हो जाता था, उसका वर्ड्स का सिलेक्शन को रियलाइज करता था। ऐसी पोएट्री, इवन सिंपल चीजों पे, जैसा आप बात कर रहे, ओ इंसान, अय्युन्नास, और इंसान और अल्लाह की इबादत करो, जो जिसने तुम्हें खालिक किया, तो वो वर्ड्स इससे पावरफुल दिखते मालूम, अरबिक में पढ़े तो जैसा। अब देखो कई बार मोहम्मद रफी के गाने, अस्तगफुरुल्लाह, इससे कंपैरिजन नहीं है, वो उर्दू में इतने अच्छे गाने रहते, उर्दू में रफी गाया था कोई अच्छे गाने का, वो तेलुगु वाला दोस्त बोलता उसका मीनिंग बोल, मैं उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करता, उसको समझ में नहीं आता कि इसमें इतना वाव क्या है रे, अबे वो सिलेक्शन वर्ड्स वैसे है रे, वो ट्रांसलेट नहीं होते दूसरे लैंग्वेज में, वो अपन उर्दू वाले बोल सकते क्या उसको रिथम में लेके गया, मैं सिंगिंग नहीं बोल रहा हूँ, लिरिक्स बोल रहा हूँ, तो वो दूसरे लैंग्वेज में चले जाता हूँ, मजा नहीं आता, इसलिए हम लोग को नहीं आ रहा। मगर जो अल्लाह ताला जिस तरीके से बात करे ना, या अय्युहन्नास, ए इंसान सुन ले, बोलते इंसान वो जाता, हाँ मेरी इबादत कर जिसने तुझे पैदा किया, तेरी औकात क्या है। तो जो अल्लाह ताला जिस तरीके से बात करते ना, इंसान का अटेंशन ड्रॉ हो जाता, मगर वो अरबिक अपने को नहीं आती, और अरबों को भी नहीं आती सूरत, अपन भी उत्तेज पानी में होने चाहिए। तो ये और एक क्वालिटी है बैना। तो टोटल 6 क्वालिटी मैं कल जरूर पूछूंगा कि कुरान का शक्ल क्या। 5 बोले, फ्यूचर, पास्ट, साइंस के मतलब टेक्नोलॉजी की बातें, और बैना, और दिल में इफेक्ट पैदा करने की दिल में इफेक्ट। ठीक है, तो 5 कल पूछूंगा मैं। तो ये है जो अपन ट्रांसलेशन पढ़ते मगर उसका इफेक्ट नहीं आते। तो ये आयत में अल्लाह ताला वो चैलेंज कर रहे, वो कोई माई का लाल तो पूरा नहीं कर सकता, अरबिक के पीएचडी के प्रोफेसर अभी पूरा नहीं कर सकते, वैसा कुछ लिख ही नहीं सकते वो लोग। तो वो अल्लाह ताला का कुरान के ऊपर चैलेंज है। और वो चैलेंज क्यों है? ताकि अबू जहल, अबू लहब के जैसे लोग सुनना, मगर उन्हें सुन ले, समझ ले, फिर भी जिद पे अमल नहीं करते।
तो ये उनकी अफसोस है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना, आग में ऐसी वैसी आग नहीं, स्पेशल आग रहना उनके लिए, ऐसी आग रहेंगी अपन सोच नहीं सकते, माइंड इमेजिन नहीं कर सकता, और जिसके अंदर इंसान को डालेंगे और पत्थर को डालेंगे। ये पत्थर कौन से पत्थर है मालूम, जिसकी पूजा होती थी, आइडल्स। तो जैसा जीसस की स्टैचू बनाए ना, और तुम उसको शिवलिंगम है या उसको पूजा करे, तेल डाले, घी डाले, शहद डाले, सब डाले, डाल के उसको पूजा करे, उसको हिफाजत करे, सिजदा करे, ख्वाब में भी तुम्हारे को वही दिख रहा, तो जब उतना पूजा करते ना, उसको भी आग में डालते, पत्थर भी फुटता, उतनी आग है। तो मगर तुम्हारा चहीता है ना वो भगवान, उसको जलते हुए देखो, इसलिए अल्लाह ताला बोले हम पत्थर भी डालेंगे। पत्थर बोलते कौन सा पत्थर, वो पत्थर। तो उसके बाद उसके पर बोले कि तो कितने होशियार थे देखो, खुरैश वाले बोले अच्छा तो जिसकी भी हम पूजा करें उसको जहन्नम की आग में डालते। बोले ना हम तो ईसा अलैहि सलाम की पूजा कर रहे थे, आप ईसा अलैहि सलाम को भी आग में डालते क्या, तो आपका पैगंबर है, आप तो ऐसा बोले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ईसा अलैहि सलाम को नहीं डालते, ईसा अलैहि सलाम के आइडला बना के रखे हुए ना हर चर्चों में स्टोन्स के, उसको डालते हैं बल्कि बोले तड़पो तो उसको। तो उसका ये मीनिंग है। तो ये है 4 आयत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए आप लोग का। बहुत अच्छा ये था। इसमें मतलब मेरे को सबसे ऑफ कोर्स पूरे आयत में माशाल्लाह जो अच्छे थे, लेकिन मेरे को वो जो इबादत का मेरे को बहुत पसंद आया कि मतलब इबादत हम सुबह उठे जब से रात में सोए जब तक कर सकते हैं। यानी उसके लिए मैं एक्चुअली थोड़ा उसको थोड़ा अलग उस पे वो ले जाने के लिए, मतलब मैं सुबह में उठे जब से फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कभी मतलब कोशिश करना चाहिए वैसा करने के लिए, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन मिल गई हमारे को कि भाई इबादत क्या है। तो कल से फॉर एग्जाम्पल इंशाल्लाह उठा तो सोचना ये चाहिए कि भाई अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो काम करने से पहले ये अल्लाह के हुकूमात में आता कि नहीं, और एक चीज, और दूसरा इसको अपन इबादत में कन्वर्ट कर सकते क्या नहीं, समझे। वो मतलब कुछ भी काम करने से पहले अगर ये सोचे तो आई थिंक इबादत अपन उसका फुल वो फायदा उठा सकते, मतलब इसमें हमारा ही फायदा है ना, और क्या। तो जुबैर भाई, मुदस्सिर भाई, एनी कमेंट्स, इसको आप अपने इंडिविजुअल लाइफ में कुछ कैसे आप करना चाहेंगे, क्या चेंजेस आ सकती है इबादत के पर्सपेक्टिव से? एक्चुअली मेरा, जुबैर और मुदस्सिर का सबका यही होना चाहिए कि भाई अब हम लोग को ये आज ये मतलब आय से समझ में आ गया कि भाई इबादत क्या है। इबादत सिर्फ यानी ठीक है 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, लेकिन हम मतलब वो तो करना ही है, ओके ऑफ कोर्स, लेकिन जो जो डॉक्टर इसरार अहमद जो बताए रहीमहुल्लाह कि डेली की एक्टिविटीज को बिफोर डूइंग any activity, think that how we can convert this into ibadah. I think ये अच्छा मतलब तरीका बोल रहा हूँ मैं, this might be a very good way. हेलो, कभी भी दुआ वगैरह इबादत वैसी हमें हमेशा कर लेना, कुछ भी करते रहे जब, या इबादत वगैरह जो है जी, तो हमेशा जब भी टाइम मिला दुआ कर लेना या फिर जिक्र कर लेना, ये भी एक इबादत की वैसी है ना। वो तो है, मगर वो तो है। एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, दुआ और जिक्र के बारे में जो बोले ना, दुआ जनरली क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को ये दो वो दो, और ये जितना हो सके अच्छी चीज है, अल्लाह से मांगना, जॉब, बच्चे, सेहत, सब मांगना अल्लाह से ही मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना। मगर ये इसमें एक सेल्फिशनेस आता, मतलब दुआ को हराम नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बात जरा बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करो कि अल्लाह ताला बोलते तुम हमेशा दुनियावी चीजें मांगते रहते, क्या तुम इबादत भी अल्लाह से सिर्फ मांगने के लिए कर रहे क्या? तुम्हारा होल एंड सोल पर्पस ये है क्या? तो कुरान में कई जगह तनकीद की गई। अब देखो सूरह बकरा में आते हैं, ये बहुत फेमस दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों। ए अल्लाह तुम मुझे दुनिया में हसनात दे, हसनात बोल तो अच्छी चीज, आखिरत में हसनात दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया में हसनात, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों, आखिरत में भी हसनात दे, दुनिया में भी हसनात दे। हसनात बोल तो गुड थिंग्स,
तो अल्लाह ताला बोलते हैं, इससे पहले आयत में बोलते हैं, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग हमेशा क्या रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, दुनिया हसनतन, दुनिया हसनतन, कहीं को दुनिया के हसनात मांगते रहते मेरे से हमेशा, कभी आखिरत के हसनात नहीं मांगते। ये सूरह बकरा की आयत है, मैं आयत नंबर बताता हूँ, आप सुन के ताज्जुब होते हैं कि अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आता था। मैं बोलता हूँ आयत 1 नंबर, आप दोबारा जाके चेक कर सकते हैं। नहीं, अपन आगे पढ़ेंगे भी ना वो इंशाल्लाह अपने को आएंगे सूरह बकरा में, मगर वो ये थोड़ा पॉइंट को बहुत एम्फसाइज करती है, क्योंकि कई प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि हम अनजाने में जो है, हम सिर्फ एक अल्लाह को एक चीज़ा हासिल करने का जरिया बना लिए, और हमारे मकसदा पूरे होना, हमारे एम्बिशंस पूरे होना, उसके लिए किसको पकड़ना, हैरे गैरे को पकड़ना, अल्लाह कुछ पकड़ो सीधा, अल्लाह के पास तो सब है, खराब बात नहीं है। आयत नंबर 200 और 201 जरा फौरन 2 मिनट पहले खोल लीजिए सूरह बकरा में, आयत नंबर 200 201 200 वहां बहुत दूर जाना है। 20 मेरे को ऐसा है आईफोन में ऐप। जुबैर है आप ऑनलाइन? हाँ है, मेरे साथ बैठे हो। अच्छा साथ बैठे हो, अकेले बैठे तो नींद आ रही है आदिल, बिस्तर साथ बैठ रहे हो। वो तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो भी क्या है, दिन का एंड पीरियड पे तो और डाउन हो जाता, थक 200 जाते ना। आयत नंबर 200। हाँ चलो शुरू पढ़ ले शुरू से, फर्स्ट 200 में यहाँ से पढ़, आप शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ा दे दो, ब्राइटनेस थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फइज़ा खज़ीतुम मनासिककुम। उसका इंग्लिश में पढ़ ले। ओके ठीक है। And when you have completed your rites, remember Allah like your previous remembrance of your fathers, or with much greater remembrance. हाँ बस रुक जा, यहाँ तक irrelevant है, यहाँ से जो पढ़ा irrelevant है। हाँ। And among the people is he who says, our Lord, give us in this world, and he will have in the hereafter no shamma. कितनी खतरनाक बात है, जो दुनिया में दियो बोल के रोते रहते ना, दुआ करते ये दो वो दो, तो उनको आखिरत में कुछ भी नहीं है। But among them is he who says, ये अच्छे लोग, नेक सालिहीन, give us in this world that what is good, and in the hereafter from the punishment of the दुआ पढ़ना है। तो अब देख, अब अरबिक का पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया, आयत नंबर 200 में, आयत नंबर 201 में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। तो आयत नंबर तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बोलते हैं अल्लाह मुझे दुनिया दे, दुनिया में दे, ये नेमत दे, हराम चीजा नहीं, हलाल चीजा, उसकी जॉब खींच के मेरे को दे नहीं बोल रहे, उसको मर्डर कर देगा मेरे को दे नहीं बोल रहे, हलाल चीजा। मगर हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे को ये दो, दुनिया की ये बाउंड्रीज दो हलाल, मगर ऐसे लोगों को आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मतलब अल्लाह ताला इस दुनिया में जो मांगे वो दे देते, तो अल्लाह ताला बोले दे दे तुम्हें, मगर आखिरत में फिर कुछ नहीं देता, एक पैसा नहीं देता फिर तुम्हारा। तो उससे बेहतर वो लोग हैं जो बोलते हैं अल्लाह इस दुनिया में भी दे हमको और आखिरत में दे, दो मांगना। तो आजकल उमूमन कुरान में दूसरी आयत भी आती कई जगह पे, ये लोग तो इबादत करते सिर्फ दुआ मांगने के लिए कि मेरे को ये दे वो दे, मांगना दे दे दे, तुम क्या करे, राइट, मांगना ये, हालांकि अल्लाह से मांगना कोई गलत नहीं है, मगर यही अगर तुम्हारा इबादत का मकसद है, यही मकसद है कुरान पढ़ने का, यही मकसद है हज करने का कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, तो अल्लाह ताला को ऐसी इबादत पसंद नहीं है, तो ऐसी दुआ भी पसंद नहीं है। तो दुआ करने में भी मुदस्सिर भाई बारीकी है, हमेशा ऑब्सेशन नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना। मतलब आपके लिए बोल के ना, मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं ये उमूमन मेरे अंदर भी प्रॉब्लम था कि भाई हाँ इबादत कर लिया, नमाज पढ़ लिया, चलो भाई क्या मांगेंगे अल्लाह से, आज अपन ये मांगेंगे। अरे जब देखो मकसद तुम्हारा यही था क्या,
इबादत तो बेलौज अल्लाह की रजा के लिए और अपने आप को शर्मिंदा करते हुए, अपने आप के गुनाहों पे अफसोस करते हुए अपन इबादत करते हैं अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह की इबादत के काबिल है। हाँ, उसके साइड में अगर कुछ तकलीफ है तो दुआ मांग लो दुनिया की, मगर वही मेजॉरिटी नहीं रहना। चुप, अब वैसा बोलते नाम के वास्ते अल्लाह जन्नत भी दे दे मेरे को, हाँ वो जॉब वॉब भी दे दे, अयो पूरी दुनिया च मांग लिया ना, हाँ अल्लाह ताला एंड में मेरे को जन्नत भी दे दे। चुप, नाम को क्या बोलता हूँ मैं, देखो आखिरत भी मांग लिया मैं, चुप। हालांकि मगर इंटेंसिटी नहीं है, वो जी। इतनी इंटेंसिटी से नहीं हो रहा, पूरा फोकस इसका इधर ही है। तो इसके लिए दुआ जो है मेरे हिसाब से इनिशियल स्टेज में दुनिया की कम मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपना वकील है, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। अल्लाह हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है और अल्लाह हमारा वकील है। और हमारे को जब हम मांगने के काबिल भी नहीं थे, जब भी मां के पेट में खाना मुंह के अंदर पहुंचाया और यहां तक लेके आया बगैर हम दुआ करें, तो अल्लाह ताला वैसे भी हमारा टेक केयर कर रहा। हाँ, मगर ख्वाहिश रहती चीजों की, उसमें कोई गलत बात नहीं, उसका दुआ मांगना चाहिए, मगर दुआ इबादत का जुज है और दुआ एक तरह की इबादत है, मगर दुआ में दुनियावी जरा कम करके आखिरत की होना चाहिए। हाँ, सेकंड चीज जो आप बोले ना, जिक्र, जिक्र अच्छी चीज है। जिक्र मैं परसों में आपको बोलने वाला था कि आप लोग इतना अब कुरान पढ़ लिए तो थोड़ा सा माइंडसेट बना, जब फ्री रहे, जब टेंशन नहीं है, जब ऑफिस से में आ गए, जब फ्री है, जब एक जानिमाज बिछा के 10-15 मिनट जिक्र पढ़िए। जिक्र बोले तो क्या, जिक्र क्या है, जो अल्लाह की याद दिलाए। किस तरीके से, कोई छोटे छोटे ला हौला वला कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर मीनिंग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग पे गौर फिक्र करना, सुभान अल्लाह क्या है, अल्लाहु अकबर क्या है, ये पढ़ते हुए जिक्र करे तो अल्लाह के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये भी इबादत है, ये भी इबादत करना चाहिए मेरे हिसाब से, नीड ऑफ द आवर है। कंप्लीटली दुनिया से शट ऑफ करके, सेलफोन बंद करके एक 10-15 मिनट सिर्फ अल्लाह के लिए बैठ के उसकी शान को याद करना और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर गौर फिक्र करना, ये वाकई में हमारे लिए आज का एक्सरसाइज और आज की जरूरत है। और मैं रेगुलरली उसको अमल करता हूँ, मगर वो फ्रेम ऑफ माइंड में करना, बस करना है भाई आज का दिन मिस हो जाता बल्कि जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं, आज नहीं कल का एक गैप दे के परसों में बैठो, मगर पीस ऑफ माइंड के साथ रिलैक्स होके, कोई जबरदस्त मीटिंग इंतजार नहीं करे, कोई खटका नहीं मार रहा, सेलफोन ऑफ करके सुकून से बैठना। तो ये अपनी अपनी इबादतें हैं जो अपन को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये मतलब ये अच्छा पॉइंट है। इंशाल्लाह मतलब रेगुलरली एज होमवर्क बोल के नहीं, बस अल्लाह से जब आपका दिल बोला, आप जब महसूस करें, आप जैसा अल्लाह आपको याद कर रहा, अल्लाह जो है मुदस्सिर के बारे में सोच रहा, जुबैर के बारे में सोच रहा, तो आपको अल्लाह के बारे में सोचना है ना। 15 मिनट तो पूरे दिन में निकालना। 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, 8 घंटे नौकरी करना है, 8 घंटे दूसरे काम करना, क्योंकि आपकी बॉडी के भी एक्सपेक्टेशंस है। एक 15 मिनट खालिसतन अल्लाह के खातिर, ये अल्लाह मैं तेरे लिए 15 मिनट दे रहा हूँ, कोशिश करो। हाँ ठीक है, जबरदस्ती मत करो, मगर एक प्रैक्टिस करो। जैसा कॉलेज रेगुलरली गए तो डिग्री आती, तो रेगुलरली कितना भी कुरान पढ़ रहे, ये भी जिक्र है, मगर एक 15 मिनट खाली अल्लाह के, मगर मीनिंग के साथ। चुप चुप रट्टा मार लेके 1 लाख बार तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इंशाल्लाह ये जिक्र की बहुत जरूरत है, ये इबादत अपने लिए हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। वो मेरा तो खैर कभी ट्रैवलिंग में करते करते, कभी गाड़ी चलाते जाते, सुबह कभी ऑफिस को निकलते ना, तो आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ वगैरह ये वो, मगर आयतल कुर्सी बड़ी है और उसका मीनिंग पूरा समझना। अपन अगर वैसा है तो अपन एक सेशन आयतल कुर्सी पे करेंगे। अगर आप एक सेशन है ना आदिल, मैं तुमको बोलने वाला था, दरूद पे भी करना है मेरे को, मतलब उसको दरूद लाइक ये हम जो अपन रोज पढ़ते रहते हैं ना, इतना पढ़ते हैं, बहुत पसंद है ना अपन लोगों को। हाँ पसंद है, मगर अपन क्या करना, सूर्य बकरा होने के बाद ऐसा जो इम्पोर्टेंट सूर्य है ना, सूर्य यासीन, सूर्य कहफ, नहीं, मगर जो मेमोराइज करे हुए वो बोलो, ताकि जो है आप उसका जिक्र कर सके। जैसा मुदस्सिर भाई कार में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर आपको आयतल कुर्सी याद है, सूर्य मुल्क याद नहीं है, सूर्य यासीन ज्यादा लोगों को याद नहीं है, तो वैसे वाले क्या करना, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, ला हौला वला कुव्वता, इसके ऊपर जो छोटे छोटे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में क्या फर्क है, इसको जरा करे ना, तो फिर ये जिक्र कार में जब, मैं तो आइडियली कार में पसंद नहीं करूंगा कि ट्रैफिक रहती है और फोकस करना पड़ता, कमरे में बंद रह के करे तो बेहतर रहेगा, बल्कि मेरा ये है, ये अगर कर सके तो बेहतरीन रहेगा। वो भी अलग से करते, वो भी जो है अलग से, मगर अब अर्ली मॉर्निंग आप सुकून में रहते, आप आराम से मतलब ऑफिस को जाते रहते, आप ट्रैवलिंग का सुबह में, हाँ बिल्कुल कार के अंदर रहते होता वो कर ले सकते। तो अपन आप लोगों को जो जो छोटे छोटे सूर्य याद है,
जैसा आयतल कुर्सी है, दुरूद है, दुरूद इब्राहिम है, उसके ऊपर एक एक सेशन करते रहेंगे अपन, ताकि उसको गहराई से हाँ, पढ़ के अपन रिपीट हाँ, कर सके तो दुरूद इजी से होता जिक्र। शुरू स्टार्ट दुरूद से करो, क्योंकि मतलब उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वाई हम दुरूद पढ़ते भी क्यों, पढ़ना क्यों चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा क्यों? सवाल है। मैं भी हाँ, काफी बिल्कुल। सोचा था उसके बारे में, तो बाद में समझ में आया कि दुरूद क्यों पढ़ना चाहिए, कि क्या जरूरत है हम्म, आपको। आप तो अल्लाह की बात कर देखा गया तो, राइट? हम्म, मगर दुरूद को क्यों अल्लाह ताला इतना पसंद है, तो उसके हम्म, ऊपर भी एक सेशन। तो ऐसा करने से क्या है, जरा आपका जिक्र वाला कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता। तो अपन इंक्रीज। ऐसा बोल दो कि हम 15 मिनट अल्लाह को दे दे रहे भाई, ये 15 मिनट अल्लाह के है, हम उसको कुछ याद करते हैं और कोई टेंशन नहीं है उस दौरान। तो ये भी इबादत के ऊपर अपन अपन जो इंडिविजुअली कर सकते हैं, इसको अपन कोशिश करना। और कई बार ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें तो कुछ आइडियाज निकलते हैं, अरे ये आइडिया जबरदस्त है यार, अरे अच्छा है, बल्कि अपने को होता। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपन एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, बोल के अपन डिस्कस करें, आप क्या कर सकते हैं मुदस्सिर भाई, जुबैर भाई आप क्या कर सकते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आपके स्टाइल को क्या सूट करता। तो वैसा करके अपन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शो करना अपने अंदर, कि पहले के बनिस्बत 2 महीने पहले, जब कुरान शुरू करने से पहले, शुरू 2 महीने होने के बाद में हम ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नई चीज ऐड करें हमारी जिंदगी में। तो क्योंकि मतलब शोएब क्या बोला, ईमान का एक्शंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ईमान बढ़ रहा बोले तो नए नए एक्शंस आपके अंदर आना चाहिए, आना आना चाहिए। चाहिए। मतलब तो इस तरीके से डेवलप होना। डायरेक्ट में बोलना चाहिए, बिल्कुल। ये हम फिर सैटरडे के दिन वो भाईजान के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। सैटरडे के दिन इंशाल्लाह। तुम कब हाँ, फ्री है बोला आदिल? क्योंकि मैं सैटरडे तुम्हारा वीकेंड रहता। हाँ तो रात में मैं हम 12 बजते ना, 12 बजे तो वैसे भी कितना भी घूम लेके वापस घर भी चाहते 12 बजे, तो 12 बजे तो ठीक मैं है, सैटरडे हमेशा के दिन रात अवेलेबल। में कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा दिन में करना चाह रहे थे ब्लॉग, दिन में भी कर सकते, क्या है सूट करता है, हाँ, अपन हम सोच के तुमको बोलते फिर सोच हम। के बोलो। मगर वीकेंड हाँ, है, जो भी प्लान्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत बात नहीं, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के बाद में जब सब लोग फ्री माइंड में है, एंजॉयमेंट हो गया तो रख सकते, चाहे वो दिन हो रात हो। मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए चुप टाइम पास नहीं, मेरे लिए बहुत टफ है, इसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो आप जो भी टाइम देंगे मेरे लिए परफेक्टली फाइन है। जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। ठीक है फिर इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, चलिए। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।